हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस नित्य श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में। तो भगवान की असीम कृपा है, श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा है, जिसके कारण हम अभी 5वें अध्याय में आज प्रवेश करेंगे। तो हमारे 4 अध्याय हो गए हैं। कर्मयोग, आत्मा का ज्ञान सबसे पहले, उसके बाद कर्मयोग और उसके बाद ज्ञान। चौथा अध्याय ज्ञान योग था। लेकिन अभी भी अर्जुन जो है पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ है। तो गीता प्रारंभ होती है आत्मा के ज्ञान से। आत्मा का ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक आप सहन नहीं करेंगे, है ना? क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदः। जब तक सहन नहीं करोगे तब तक आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे, थोड़े में ही रुक जाओगे, है ना? सहन करना पड़ेगा। सहन शक्ति कर करके जो भी आ रहा है सहन तो करना पड़ेगा, कोई दूसरा चारा है नहीं। तो सहन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम उस चीज को छोड़ देंगे। नौकरी करते हैं तो सहन करना पड़ता है बहुत कुछ। हमारे मन मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं होता संसार में, होता है। घर में बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, पत्नी का बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, पति का बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। एडजस्टमेंट से लाइफ चलती है। वो एडजस्टमेंट करेंगे तो हमको कुछ प्राप्त होगा, वो एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमको कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार भक्ति में वैसे है। जैसे हम भक्ति प्रारंभ करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी। ऐसा नहीं था पहले मुसीबतें नहीं थी, लेकिन पहले हम ध्यान नहीं देते थे। पहले हमें वो जीवन का एक अंग लगता था, है ना? पहले क्या लगता था, मतलब वो डे टू डे लाइफ थी। लेकिन भक्ति में आने के बाद हमको पता लगा कि नहीं, हम तो आत्मा है, तो हम क्यों झेलें, इसमें ज्यादा लगता था। लेकिन फिर भी झेलना पड़ेगा। जब तक वो प्रक्रिया पूरी ना हो जाए तब तक हमको उसको झेलना है ना? इसका इको थोड़ा कम कर दो, ज्यादा है तो झेलना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं मैं तुमको ज्ञान भी दूंगा अर्जुन, फिर भी तुमको सहन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा मैं तुमको ज्ञान दूंगा तो जीवन से सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। समस्या समाप्त नहीं होगी, मैं तुमको उससे लड़ने की शक्ति और ज्ञान दूंगा। तो ऐसा कभी प्रार्थना नहीं करना चाहिए कि भगवान हमारे सारे दुख मिट जाए। दुख तो आएंगे, दुख नहीं है, वो एक परिस्थिति है। अगर आप उसको दुख बना लें तो दुख है ना? जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री गौरनिताई श्रील प्रभुपाद की जय। एक परिस्थिति है। वो कैसे परिस्थिति है, बरसात होती है ना, तो बरसात जरूरी है कि नहीं है? वो एक परिस्थिति है। अब हम उसको बहुत, अरे क्यों बरसात है, क्यों भगवान ने बरसात बनाई, हमें अच्छी नहीं लगती, इसका मतलब ये नहीं कि परिस्थिति हमारे लिए अच्छी नहीं है तो किसी के लिए अच्छी नहीं है। हमको कल क्रिकेट खेलने जाना था तो हमारा ग्राउंड गीला हो गया, लेकिन कोई आदमी जो है पानी के लिए तड़प रहा है, कोई जीवात्मा जो है, जीव जंतु जो है पानी के बिना मर जाएंगे। तो एक स्थिति जो है हमारे लिए बुरी हो सकती है लेकिन और सबके लिए अच्छी हो सकती है। तो उसी प्रकार भगवान अर्जुन को क्या समझा रहे, सहन करना सीखो। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य है, कोई भी चीज बेकार नहीं होती, कुछ ना कुछ उद्देश्य है। और भगवान पे श्रद्धा रखना सीखो। हमने पिछले अध्याय में पिछले बार यही टॉपिक डिस्कस किया था, है ना? तो क्या करो, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय, सहन करो। कुछ चीजें हमारे हाथ में है, उनको हम बदल सकते हैं, कुछ नहीं है, नहीं बदल सकते। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे हम बदल सकते हैं, सबके दिमाग में घुस सकते हैं, सबको जाके एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, है ना? कोई दे सकते हैं? नहीं दे सकते। जो हमारे हाथ में नहीं है वो नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और जो हमारे हाथ में है, डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। गीता का यही ज्ञान है। अपने हाथ में जो है उसको बेस्ट करो, जो अपने हाथ में नहीं है उसको भगवान पे छोड़ दो, है ना? तो सहन करो। सहन करने से क्या होगा, आत्मा का ज्ञान दे रहा हूं, तो आत्मा का ज्ञान तुम अपने जीवन में आत्मसाध कर पाओगे। कैसे साध होगा, जब सहन करोगे, है ना? तो मैं क्या सहन करूं, सबसे पहले ये सहन करो तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, और शरीर से जुड़े जितने संबंधी हैं वो भी आत्मा है। तुम भी नहीं मरोगे और वो भी नहीं मरेंगे, इसको सहन करो। तो लेकिन दुख लगेगा, भीष्म पितामह मर जाएंगे, द्रोणाचार्य मर जाएंगे, हमारे संबंधी मर जाएंगे, सहन करो। ऐसा मत सोचो कि अभी नहीं मरेंगे तो बाद में भी नहीं मरेंगे, तो तुम जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही चलता रहेगा, नित्य काल तक। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है और ना होगा। तो मृत्यु जो है अवश्यम भावी है ना? ध्रुवो ही जन्म मृत्यु, है ना? जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जो है पक्का है, एश्योरेंस डेथ। जिस दिन हम जन्म लिए उस दिन हमारी एक्सपायरी डेट भी आ गई, है ना? हमारी नहीं आई, हमारे शरीर के आगे। जितना कर्म हमको इस शरीर में भुगतना है, जितना हमारे रिश्तेदारों से रिश्तेदारी है जो है, उतना हम करेंगे, फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा, अगला कोटा चलेगा फिर जो पुराने और जन्मों के। तो ये चलता रहता है। तो आत्मा के ज्ञान को आत्मसात करो अर्जुन। उसमें बहुत सारी विपत्तियां आएंगी, लोग तुमको गाली देंगे,
तुम्हारे घर वाले तुम्हारे विरुद्ध हो जाएंगे, लोग बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे, तुम बीमारियों से ग्रस्त हो जाओगे, लेकिन इस प्रक्रिया को रोकना मत, सहन करो। मैं भी तो सहन कर रहा हूँ, है ना। मेरा जन्म हुआ जेल में, किसी का जन्म जेल में तो नहीं हुआ है। रातों रात भागना पड़ा गोकुल, है ना, सहन किया। उसके बाद मैं अपनी माता पिता से विच्छेद होकर कहाँ चला गया, गोकुल में रहा, वृंदावन में रहा, फिर वापस आया, फिर वहां पे भी जीने नहीं दिया जरासंध ने, है ना। 17-18 बार आक्रमण किया, वहां से भागा द्वारिका में, फिर द्वारिका में भी नहीं दिया, है ना। द्वारिका में कुछ ना कुछ चलता रहता था, सामंतक मणि, ये वो कुछ ना कुछ चलता रहता है। और राम अवतार में मेरे जीवन में कुछ ना कुछ चलता ही रहा। तो संसार ऐसा ही, जब मुझे लोगों ने नहीं छोड़ा तो तुम कौन से खेत की मुझे, है ना। राम सीता से पवित्र कोई हो सकता है, उसको नहीं छोड़ा, है ना? तो संसार का नियम है। हम डिस्टर्ब पता कब होते हैं, जब हम सोचने लगते हैं कि अरे यार वो तो बोल रहा है, लेकिन हम भी सोचने लग पड़ते हैं कि वो क्या बोल रहा है। मतलब इसका मतलब है हमने उसको ध्यान दिया, हम भी मानने लग पड़े। कहीं हमको पता नहीं है ना, तो हमको कुछ पता नहीं है, तो इसलिए अज्ञानी रहना चाहिए। माइंड कंट्रोल आगे 6 चैप्टर आएगा, उसमें बताएंगे माइंड कंट्रोल का की मतलब है। दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है अपने को मतलब नहीं होना चाहिए, तो आपका मन एकदम स्थिर रहेगा, है ना। माइंड कंट्रोल बोलते हैं ना, पूरा दिन चर्चा सुनेंगे, दूसरों की निंदा सुनेंगे, फिर बोलेंगे प्रभु जी हमारा मन नियंत्रण में रहता है, कैसे रहेगा। हमारी जिंदगी में उथल पुथल मची है, क्यों? दूसरे की उथल पुथल जानते रहते हो, क्या है उससे मतलब अपने को, है ना, कोई किसी का नहीं है। तो माइंड कंट्रोल का मतलब यही है, जैसे घोड़े को लगाते हैं ना, हम शादियों का माहौल है, देखा है ना, घोड़े को ऐसा लगाते हैं, उसको सिर्फ सामने दिखता है, इधर उधर दिखता नहीं उसको, ऐसा हो जाने का तब आपकी ज़िंदगी एकदम बराबर चलेगी, फोकस कर पाओगे। और फोकस हटा तो दुर्घटना घटी, है ना। तो आत्मा का ज्ञान आत्मसात करो। तो अर्जुन को क्या डाउट हो गया कि आत्मा का ज्ञान मतलब बस ठीक है, ये तो बहाना मिल गया युद्ध से भागने का। हाँ सही बात है प्रभु, क्या रखा है संसार में, सब कुछ तो नश्वर है ना। तो भगवान बोलते नहीं, कहाँ भाग रहा है, रुको। आत्मा है तो आत्मा को कर्म भी करना पड़ता है। हाँ तो मैं कर्म करूंगा ना, जंगल में जाऊंगा, आपका भक्ति करूंगा, आत्मा के स्तर पे कार्य करूंगा। भगवान बोले नहीं कर पाओगे, अभी तुम्हारा स्तर नहीं है वो। एक बच्चा बोले डैडी डैडी मैं मर्सिडीज चलाऊंगा, हाँ बेटा चलाओगे, तुम्हारी है, लेकिन वो पहुंच पाएगा, उसका पैर पहुंचेगा नीचे, नहीं चला सकता है, अभी तुम्हारी स्थिति नहीं है। मर्सिडीज चलाने के लिए ही है, लेकिन तुम्हारी स्थिति नहीं है। जो तुम बात कर रहे हो ना कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, वो छोड़ते हैं लोग। तो कौन छोड़ते हैं? जो उसका योग्य है। अच्छा मैं भी तो योग्य हूँ, तुमको लगता है, तुम्हारे गुरु को लगता है, कि गुरु कौन है? श्री कृष्ण, है ना। श्री कृष्ण बोले नहीं छोड़ सकते, तो नहीं मान रहा है, नहीं मैं योग्य हूँ। तो भगवान बोल रहे मत छोड़ो, कर्म करो, युद्ध उठो, युद्ध करो, अपना धर्म को पालन करो। दूसरे ध्यान में श्रेयान ही स्वधर्म विगुणा स्वधर्म, है ना। दूसरे का धर्म पालन करने से अच्छा अपने धर्म का पालन करो। अपने धर्म का अर्थ यहाँ पे नहीं, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए व्यक्ति को। कोई व्यक्ति जो है वो रात दिन पढ़ सकता है, अच्छा लेक्चर दे सकता है, अब कुकिंग करने चला जाए, नहीं मैं भी कुक करूँगा, कुकिंग करूँगा, वो अच्छा कुक नहीं, मैं भी कुक हूँ, तो कुकिंग में क्या करके आएगा? सीखा नहीं है, उसका स्वभाव नहीं, तो क्या करेगा? पूरा खराब कर देगा उसको। लेकिन उसको रात दिन बैठाओ पढ़ने के लिए, तो रात दिन बैठेगा ना। उसके लिए कुछ भी नहीं है, 10 बुक देंगे, हाँ प्रभु जी दीजिए मैं पढ़ूंगा। लेकिन कुकिंग वाले को दो तो कुकिंग वाला नहीं कर पाएगा, उसके लिए वही है ना। तो स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। दूसरे का कर्म भले तुम अच्छा भी कर रहे हो, ब्राह्मण को कभी क्षत्रिय का कर्म नहीं करना चाहिए। विश्वामित्र मुनि जो थे क्षत्रिय लेकिन ब्राह्मण बन गए थे। तो जब असुरों ने आक्रमण किया, बहुत सारे राक्षस हो गए, तो उन्होंने ऐसे कि खुद ही श्राप दे के मार दूं, राम और लक्ष्मण को लेके गए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जो है क्षत्रिय का कार्य नहीं करता, क्षत्रिय का अपना कार्य है, उसका कार्य ब्राह्मण करने लग पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि क्षत्रिय को ट्रेनिंग है कैसे कार्य करना है। ब्राह्मण के पास ब्रह्म तेज होता है, अगर उसको श्राप दे के पूरा खत्म कर सकते हैं, लेकिन सारा ब्रह्म तेज भी चला जाता है, उनका काम नहीं। तो उसी प्रकार क्या करना चाहिए? अपने धर्म को छोड़ के दूसरे का धर्म, तुम ब्राह्मण का धर्म पालन करने जा रहे हो, ये ब्राह्मण का धर्म है, जंगल में जाना, तपस्या करना, साधु का धर्म है, सन्यासी का धर्म है। एक तो तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम राजा बनने योग्य हो। राजा तो युधिष्ठिर महाराज बनेंगे, लेकिन फिर तुम क्षत्रिय हो, उनको सहयोग देना है। तुम ये कार्य छोड़ के चले जाओगे। बॉर्डर पे एक आदमी बोले प्रभु जी बहुत हुआ, अभी सारी फौज बोले अभी हम संन्यास लेंगे, गीता का ज्ञान हमको समझ में आ गया, कुछ नहीं रखा है, कोई बॉर्डर कुछ नहीं, तो क्या होगा? सारे शत्रु अंदर आ जाएंगे। गीता का ज्ञान क्या पढ़ोगे? खत्म ही कर देंगे तुमको, है ना। तुम्हारा धर्म क्या है? उनको रोकना। तो इसी प्रकार गुरु के अनुसार कार्य करना चाहिए। हमें तो बहुत कुछ लगता है बुक्स पढ़ के, अरे हम तो परमहंस वैष्णव बन गए हैं, अभी क्या है जीवन में। उसे नहीं लगता है कि हम सही में बन गए हैं, क्योंकि जीवन में समस्याएं हैं, जो हम चाहते थे हो नहीं रहा है। तो क्या है? एक मार्ग दिखता है। कौन सा मार्ग दिखता है? खिसक लेने का, है ना। खिसक लो चुपचाप, और नाम दे दो भगवान का, लोग देंगे गाली भगवान को, हम तो बच जाएंगे, है ना। भगवान की भक्ति में रत हो गए, लीन हो गए। तो अर्जुन भी इसी प्रकार मार्ग देख रहा है, लेकिन एक गुरु ने उसको पकड़ा,
गुरु बोले नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो अभी भी तर्क वितर्क कर रहा है ना, लेकिन गुरु जो है छोड़ नहीं रहे हैं उसको। छोड़े फिर भगवान बोल सकते थे ना, जो इच्छा करो। मैं चला नहीं, अब गुरु स्वीकार किया तो पकड़ के रखा है। ऊंची श्रद्धा है अर्जुन की उतनी। तो जीवन में फिर गुरु की महिमा के बारे में बताया। फिर तीसरे अध्याय में कर्मयोग बताया, कर्म तो करना पड़ेगा, तुम्हारा शरीर भी नहीं चलेगा। अच्छा, कर्मयोग करने के बाद अर्जुन ने फिर से चीज को घुमाया दिव्य ज्ञान की तरफ। भगवान ने बोला कि ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य के देवता विश्वान को दिया था, ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो मेरे साथ जन्म लिए हैं, मेरी उम्र के हैं। भगवान बोले ये फर्क है तुम में और मुझ में। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हुए हैं, नर नारायण के ऋषि के रूप में, ये वो बहुत सारे अवतार हुए हैं, लेकिन मैं सबको जानता हूँ, तुम नहीं जानते। तो बोले कि अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है। तो फिर क्या है? तो ज्ञान जो है, जो तुम यज्ञ तप दान सेवा सब कुछ करते हो, उससे ज्ञान प्राप्त होता है। क्या ज्ञान प्राप्त होता है? विज्ञान प्राप्त होता है। हम कितना भी गीता सुन ले, कुछ नहीं होने वाला जब तक हम सेवा नहीं करेंगे। सेवा बर्तन रगड़ेंगे ना, अपने आप लगने लगेगा नहीं हम भगवान के दास है, क्योंकि वो वाला कार्य कर रहे हैं। खाली बुक्स पढ़ने से, लेक्चर सुनने से तो अगर सब भक्त बन जाते तो सारी दुनिया, यूट्यूब तो भरा पड़ा है ना, लेक्चर ही लेक्चर है, हजारों लाखों लेक्चर है। सुनो, घर में अगर मन को शांति मिलती है, उससे शांति नहीं मिलेगी, सेवा से शांति मिलेगी। तो क्या होगा? सब कर्म का फल एक ही है कि तुमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, कि ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा कि मैं भगवान का दास हूं। लेकिन प्रभु मैं तो इतना सुन रहा हूं, मुझे क्यों नहीं हो रहा है? फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बोला गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है तुमको अभी तक। तुमको हो गई है, लेकिन हमको बता रहे भगवान। तो गुरु के अधीन जाओगे तो क्या होगा? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानी से तदर्शिनः। तो सब तप यज्ञ दान है ना, तीर्थ यात्राएं धाम यात्रा, ये फलाना ढिमकाना, दूसरों को खाना खिलाना, इसका एक ही फल है, ज्ञान प्राप्ति होगी। क्या ज्ञान प्राप्त होगी? कि मैं कृष्ण का दास हूँ। उससे भी काम नहीं बनेगा। तो क्या होना चाहिए? गुरु का जीवन में प्रवेश होना चाहिए। और जब गुरु जीवन में आएंगे तो फिर तुमसे पुनर्मोहम न, है ना, विन्दति। क्या बोला था भगवान ने? कि यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि शेषाणि दक्षस्य आत्मनस्थो मयि। तुम हर जगह मेरा दर्शन करोगे। जब वैसा गुरु तुम्हारे जीवन में आएगा, तुमको ऐसा ट्रेनिंग देंगे वो कि तुम फिर से पुनर्मोहन ना। देखिए 35वां श्लोक देखिए चौथे अध्याय का। तद्विधि प्रणिपातिन के बाद गुरु की शरण में जाओ। जिसने तत्व का दर्शन किया है वो तुमको तत्व का दर्शन करा सकता है। और ऐसा दर्शन करने के बाद तुम फिर से कभी पुनर्मोहन में नहीं गिरोगे। कैसे नहीं गिरोगे? उनके अधीन में कार्य करोगे। उनके अधीन में कार्य करोगे, वो जो बोलेंगे वो करोगे, तो तुमको क्या हो जाएगा? पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम। तुमको फिर से पुनर्मोहन नहीं होगा, नहीं गिरोगे तुम, ये गारंटी है मेरा। और उसके कारण क्या होगा? सब जीवात्माओं में तुम मेरा दर्शन करना प्रारंभ कर दोगे। इतनी शक्ति है गुरु की, है ना। तो गुरु की महिमा हमने बहुत 2-3 बारी से हम गुरु की महिमा के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। तो ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण की कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो कृष्ण जो है, आप जितनी भक्ति करते हैं ना, जब तक गुरु नहीं है तो कृष्ण आपको गुरु देते हैं। अब इनके अंडर में भक्ति करो। ये तुम्हारे हृदय में वो जो बीज डाला है ना, गुरु बीज डालता है, तो फिर उसको सिंचन करता है। कैसे? श्रवण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, सेवा के द्वारा। शिष्य की इच्छा नहीं है, लेकिन बोलता है अभी तुम ये सुनो, अभी तुम ये करो, अभी ऐसे माला करो, अभी ऐसे सेवा करो। तो उसके अधीन में जब आप सेवा करेंगे तो सिंचन होगा। फिर वो लता जो है बड़ी होगी, फिर वो धीरे बचाना पड़ेगा ना। तो बकरी खा जाएगी, है ना, गाय खा जाएगी उसको, तो बचाना पड़ता है कि नहीं? या तो कोई हाथी, वैष्णव अपराध होंगे तो क्या होगा? आपने सुंदर बगीचा लगाया है, उसमें हाथी घुस जाए तो क्या हाल करेगा उस बगीचे का? पूरा उजाड़ देगा ना। उसी प्रकार वैष्णव अपराध है। वैष्णव के प्रति जो अपराध होता है, किसी की निंदा करना, किसी की भी निंदा, वैष्णव की निंदा तो बहुत महान घोर महारौरव नामक नरक जाने का द्वार है। और लेकिन किसी व्यक्ति की निंदा हम ऐसे भी करते हैं ना, मतलब नहीं है, द्वेषवश, तो उसका 6वां भाग हमको ट्रांसफर हो जाता है उसकी, है ना। मैं कई बार बोला हूँ। तो निंदा से बचना चाहिए। सबसे घोर पाप है निंदा, क्योंकि निंदा जो है ईर्ष्या से उत्पन्न होती है, और ईर्ष्या का कोई कारण नहीं होता। आप सोचेंगे ना, प्रभु जी मेरे से ईर्ष्या क्यों करता है? किसी जन्म का होगा, जन्म का नहीं होता। ईर्ष्या स्वतः प्रकट होती है, ईर्ष्या का कोई कारण नहीं होता। दूसरे के उत्कर्ष को देख के, दूसरे की प्रगति को देख के जो जलता है वो ईर्ष्या है। अगर हमारे मन में है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या, इसको मिटाने के लिए बहुत जन्म लगते हैं। ऐसे अचानक से नहीं खत्म हो जाएगा। मंदिर आके मेहनत लगेगी। किसी को बॉडी बनानी तो क्या करने का? जिम की मेंबरशिप ले लो, बस हो गया, घर में सोए रहो, हो जाएगा। जाना पड़ेगा ना। तो वैसे मंदिर में आना पड़ेगा, ट्रेनर के अंदर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, टाइम होगा, तो धीरे 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 और इच्छा करनी पड़ेगी कि प्रभु मेरे में ईर्ष्या है और मुझे इसको निकालिए। लेकिन मुझ में कोई ईर्ष्या नहीं है। मैं तो, आप सोए हुए को जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहे हैं उसको नहीं जगा सकते।
ये जगा सकते हैं? नहीं जगा सकते। तो हमको जागना है कि हम में बहुत प्रभु अपने, इसलिए बोलता हूँ बार बार, अपने अंदर देखिए, बहुत काम करो तो दूसरे का छोड़ दीजिए। अपने अंदर देखेंगे ना तो संसार में और कुछ दिखना बंद हो जाएगा। अपने अंदर जाइए, अंतर्मुखी हो जाइए। तो क्या करना है? गुरु की शरण में जाना, वो निकाल देंगे तुम्हारा पूरा, है ना। अब हॉस्पिटल गए, बहुत बड़ा हॉस्पिटल 5 स्टार, अरे हम रोज हॉस्पिटल जाते हैं लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती क्योंकि डॉक्टर से मिलते ही नहीं है। मिलते हैं तो जो दवाई देता है वो खाते नहीं है, कोर्स पूरा करते नहीं है, डॉक्टर को फीस दिए जा रहे हैं। बोलते पता है हम कितने बड़ा हॉस्पिटल जाते हैं। तो बड़े हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर के पास जाने का मतलब ये नहीं है कि हम ठीक हो जाएंगे। हम तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, उनको अपने हृदय की बात नहीं बताएंगे। डॉक्टर बोलेगा कहाँ दुख रहा है, नहीं डॉक्टर को बताऊंगा तो उसको पता लग जाएगा मेरे को दाईं तरफ दुखता है ना, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताना पड़ेगा ना। फिर वो बहुत से क्वेश्चन पूछता है ना डॉक्टर, है ना, भूख लगती है नहीं लगती है, हम छुपाएंगे तो किसका नुकसान है उसमें? हमारा। लेकिन वो डॉक्टर पे श्रद्धा होनी चाहिए, और डॉक्टर भी ऐसा नहीं होगा पता है उसको पता लगा तो उसको बता दीजिए, ऐसा नहीं। इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति, 6 षड्विधि प्रीति लक्षणम क्या है? भुंजते भोगते चैव, है ना, घर पे जाना, इनको प्रसाद खिलाना एक दूसरे को, है ना, फिर गिफ्ट्स देना, ऐसे नहीं लेते रहना, देना भी, है ना, फिर क्या करना, आदान प्रदान करना, फिर अकेले में बैठ के अपना हृदय बताना और उनसे प्रश्न पूछना। इससे षड्विध प्रीति लक्षणम, ये प्रीति के लक्षण है। इससे प्रीति बढ़ती भक्तों में, नहीं तो नहीं बढ़ेगी, है ना। तो सब में नहीं हो सकता। तो क्या होगा? कर्म तो करना पड़ेगा तुमको, और कर्म से तुमको ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान से क्या होगा? तुमको गुरु के अधीन जब तुम ऐसे कार्य करोगे तो क्या होगा? तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यही पढ़ा था पिछली बार। क्या होगा? अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, तुम पापियों में उत्तम पापी भी हो ना, टॉप मोस्ट पापी। सर्व ज्ञान प्लेनव वृजनम संतरिष्यति, गुरु के चरणों की शरण पकड़ लो, तुमको उतार देंगे। इतनी शक्ति है गुरु के अंदर, ऐसा मत सोचिए उनको। लेकिन प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए? आपके प्रति, आपको उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और जो बोले हो नहीं रहा वो बात अलग है, तुरंत नहीं हो जाएगा, लेकिन मैं करूंगा, हाँ मुझ में कमी है ना। वैसे नहीं बोल रहे गुरु जी तो कुछ पता लगता छोड़ दो इनको, दूसरा गुरु बनाते हैं, है ना। अच्छा सा कौन है जो हमारे अनुसार बोलता है ना, उसको बनाएंगे तो क्या होगा? कोई नहीं आएगा, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हम यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने आए ना, सब कुछ छोड़ के आए हैं ना, सब कुछ छोड़ के आए हैं। क्यों आए हैं? पॉलिटिक्स बाहर का, चाचा चाची की बातें, मामा मामी की बातें सबके घर में है ना। हम वो छोड़ के आए, क्यों आए? अरे यार छोड़ो, ये हमारे समाज वाले ऐसे हैं, ये हैं, हमको भक्ति करना। और यहाँ पे बैठ आके हमने यही किया तो क्या किया? कुछ नहीं किया, है ना। यहाँ पे भी आके अगर हमको रुचि हो गई निंदा सुनने की, दूसरों में कमियां देखने की, इधर उधर की बात, तो इससे अच्छा बाहर रहिए। बाहर अच्छा 4 पैसा बनाएंगे, है ना। और यहाँ अंदर तो अपराध होंगे, बाहर पाप होंगे। पाप भगवान फिर भी क्षमा कर सकते हैं, लेकिन अपराध क्षमा नहीं होते। इसलिए सबसे भाग्यशाली भी भक्त है और सबसे दुर्भाग्यशाली भी भक्त है। क्योंकि भक्त को क्या मिल गया है? भगवान का आसरा मिल गया है, इसी जीवन में भगवान के पास जा सकता है। दुर्भाग्यशाली इसलिए है उसका प्रयोग नहीं कर रहा है, टाइम पास कर रहा है ना। तो इसी प्रकार बहुत सारी समस्याएं हैं। इतना आसान नहीं है गीता, है ना, समझना। सबसे पहले इतना 5वें अध्याय पहुंच के पता नहीं भगवान की कृपा से चल रहा है। बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन पता नहीं कैसे। प्रहलाद की रक्षा जैसे भगवान नरसिंहदेव, हमने सबसे पहले यही प्रार्थना की थी, जो याद है शुरू से है, नरसिंहदेव से प्रार्थना की। इतना आसान नहीं है गीता चलना। बहुत लोग शुरू करते हैं, खत्म हो जाते हैं बीच में, है ना, कुछ ना कुछ बाधा। ठीक है, तो भगवान क्या बोले कि ऐसे गुरु की शरण लेके ज्ञान लोगे, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, चिंता मत करो। ऐसा गुरु तुमको क्या करेगा? और फिर क्या लास्ट में क्या बोले? उठो युद्ध करो, है ना। फिर पॉइंट पे आ गए। अब अर्जुन फिर कंफ्यूज हो गया, प्रभु आप कर क्या रहे हो? 3रे अध्याय में मेरे को बोला युद्ध करो, फिर ज्ञान पे आ गए। मैं बोला चलो अभी लाइन पे आ रहे हैं, मेरे को युद्ध छोड़ना है तो कुछ ना कुछ होगा। फिर आप बोल रहे हो युद्ध करो, ये चल क्या रहा है? अब करना क्या चाह रहे हैं, है ना, करना क्या चाह रहे हैं आप? तो भगवान बोल रहे हैं मैं ये करना चाह रहा हूँ, तुमको कर्म में लगाना है, मुझे तुमको सेवा में लगाना है। सेवा के बिना भक्ति नहीं हो सकती है ना। सेवा के बिना भक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि हम यहाँ सेवा करने आए हैं। सबसे पहले हम ये भूल जाते हैं, हम यहाँ पे दूसरों को निंदा करने, दूसरों को प्रॉब्लम खड़ा करने के लिए नहीं आए हैं। नहीं तो क्या होगा, हमारे लिए भगवान इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़े करेंगे ना, है ना, इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ा करेंगे ना कि हम बेड से नहीं उठ पाएंगे अगर हम दूसरों के लिए प्रॉब्लम खड़ा करें। भगवान बोलेंगे बहुत परेशान कर रहा है ना। एक व्यक्ति थे एक मंदिर में, बहुत प्रॉब्लम करते थे भक्तों को। भगवान ने उनको 3rd स्टेज कैंसर दे दिया। वो ऐसे बेड पे पड़ के रोते थे, आईसीयू में पड़े पड़े, हाय मैं भक्ति नहीं किया, मैं सारी जिंदगी ही सोचता रहा वो मेरे से आगे जा रहा है, उसको पकड़ूं, उसको करूं, अब मैं आईसीयू में पड़ा हूं, मेरे से कुछ होता ही नहीं है।
अब वो मंदिर भी उधर है, वो लोग भी अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने अपनी भक्ति पे फोकस किया, मैंने नहीं किया, तो भगवान कुछ नहीं करते हैं, भगवान साइड कर देते हैं, है ना। क्योंकि भगवान क्यों चाहेंगे कि उनके प्रचार कार्य में बाधा उत्पन्न हो। इसीलिए हमको बहुत सीरियस होना चाहिए, किसी भी समय कुछ भी निकल सकता है ना। ऐसा मत सोचिए कि हम तो लाइसेंस लेके आए हैं, हमेशा मृत्यु को याद रखना चाहिए। मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। प्रभु जी आज मैंने चेक कराया, बीपी भी ठीक है, शुगर भी ठीक है, ऊपर से एक व्यक्ति था वो सब ठीक करा के आया, है ना। और एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, ऊपर से गार्डर गिरा, ठक करके सर पे, मर गया। मृत्यु किसी भी क्षण किसी भी रूप में आ सकती है। हम टेक इट फॉर ग्रांटेड लिए हैं। गीता कोर्स चल रहा है ना 2 साल में, हम में कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? 2 साल से चल ही रहा है, ये चलता रहेगा, गंगा बहती रहेगी, हमको क्या है ना। ऐसा नहीं है, हमें परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन नहीं हो रहा है मतलब हमारा बेकार जा रहा है। उस समय हमको होना चाहिए अंदर से, प्रभु जी हम कुछ हो ही नहीं रहा अंदर। 2 साल से सुन रहे हैं, 2 साल बहुत बड़ी चीज है। 2 साल में क्या भगवान प्राप्त हो जाता है? ध्रुव महाराज को 6 महीने में प्राप्त हो गया था, हमको क्यों नहीं हुआ? ऐसी उत्कंठा होनी चाहिए, हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? तो ये उत्कंठा नहीं होगी तो कुछ नहीं होने वाला है। तो अर्जुन को ये प्रश्न हुआ कि प्रभु आप बार बार ही कर्म की बात क्यों करते हो? तो फिर भगवान ने बड़ा अच्छा चीज बोला, है ना। सबसे पहले अर्जुन ने प्रश्न किया, जैसे सेम प्रश्न उसने 3रे अध्याय में किया था। क्या किया था कि मुझे क्यों मिश्रित वाक्यों से आप क्या कर रहे हो, मोहित कर रहे हो, है ना। अभी 16वें और 18वें श्लोक में 4थे अध्याय के भगवान ने क्या किया? ज्ञान की महिमा सुनाई। अर्जुन को लगा कि ज्ञान बड़ा चीज होगा भाई, ज्ञान में कर्म करो, ज्ञान में कर्म मत करो, ज्ञान में रहो, यानी कि अकर्म करो। तो अकर्म मतलब कर्म नहीं करना, अर्जुन को वो लग रहा है। लेकिन अकर्म की डेफिनेशन भगवान बता चुके हैं। ज्ञान में जो कर्म किया जाता है उसको अकर्म कहा जाता है। जैसे पुलिस है, पुलिस अपना कर्म कर रही है ना, किसी को थप्पड़ भी मार दे तो क्या होगा? उसको अथॉरिटी है ना, तो थप्पड़ मारा तो उसको सजा नहीं होगी। लेकिन हम मार दे किसी को तो केस हो जाएगा। लेकिन पुलिस मार दे तो नहीं होगा, क्योंकि वो अकर्म कर रही है। अकर्म कैसे? उसको अथॉरिटी प्राप्त है। तो अर्जुन तुम मेरे अधीन होकर जो कार्य कर रहे हो, तुमको अथॉरिटी दे रहा हो ना मैं, मारो इनको तो वो अकर्म है। लेकिन तुम क्या सोच रहे हो? ये कर्म है। कर्म न का अकर्म का मतलब ये नहीं है कि कर्म नहीं करना, कर्म तो तुमको करना ही पड़ेगा। अकर्म का अर्थ है अधिकृत स्रोतों के अधीन, शास्त्र के, गुरु के, साधु के अधीन होकर कर्म करने को अकर्म कहा गया है। लेकिन अर्जुन नहीं समझ रहा है। अर्जुन समझ गया है, लेकिन अर्जुन हमारे लिए नहीं समझ रहा है, क्योंकि हम नहीं समझे। इसलिए भगवान अर्जुन ने क्या प्रश्न किया? अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, बोले कर्म मत करो। हाँ सही बात है, कर्म मत करो। कर्म मतलब जिसका फल प्राप्त हो, कर्म कांड, भले ही पूजा पाठ है, उसका फल मिलता है ना, वो कर्म है, वो मत करो। वो तो मैंने बोला ना। और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं, फिर बोलते भक्ति के साथ कर्म करो। तो कर्म तो कर ही रहे हैं ना हम लोग। लेकिन अर्जुन ये नहीं समझ रहा कि भक्ति के साथ जो कर्म किया जाता है वो कर्म हो जाता है। एक तरफ आप बोलते हो कि कर्मों को त्याग दो, और एक तरफ बोलते हो भक्ति के साथ कर्म करो। तो कर्म तो आप बोल ही रहे हो ना करने को, लेकिन भक्ति के साथ अर्जुन भूल जा रहा है। भक्ति के साथ कंडीशन ये है, वो कर्म है। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? देखिए, ये गुरु के साथ रहने का एक सबसे बड़ा फायदा है। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं हो, क्या करेगा? कर्म करना बंद, आज से फैक्ट्री बंद, है ना। अब मैं कुछ नहीं करूंगा। गुरु समझा रहे हैं, अरे मत करो फैक्ट्री बंद, बाद में समझो। नहीं, अभी हम जोश में हैं। लेकिन गुरु की आज्ञा नहीं पालन करोगे तो बाद में बहुत बड़ी विपत्ति में आ जाओगे। फैक्ट्री बंद हो गया मतलब सब कुछ बंद हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। जो माला खरीदने का पैसा भी नहीं रहेगा तुम्हारे पास। यात्रा जाने के लिए भी दूसरों की शक्ल देखोगे, गुलामी करोगे, फिर जैसे रगड़ेगा वैसे फिर रोओगे, है ना, सब होगा। तो इसीलिए गुरु के अधीन। क्या बोले अर्जुन के पास ये फैसिलिटी है क्या? तुरंत प्रश्न कर लिया गुरु जी से। क्या पूछा कि प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या है, आप मेरे लाभ के लिए बताइए। ये भगवान 4थे अध्याय में स्थापित कर चुके हैं, गुरु का ये लाभ है। गुरु के अधीन ही भक्ति हो सकती है, वरना भक्ति नहीं होगी, है ना। वो मंत्र अर्थहीन है जो गुरु से नहीं लिया गया। गायत्री मंत्र तो सारा यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, लेकिन गुरु जब कान में बोलता है तो उसका प्रभाव होता है। कुछ छुपा है क्या आजकल संसार में? मुझे बताइए, कोई मंत्र, कोई तंत्र छुपा है क्या? सब गूगल पे मिल जाएगा आपको, है ना। लेकिन उसका प्रभाव नहीं आता है ना। जब गुरु के मुख से निकलता है तो उसमें शक्ति होती है, जिसके लिए दिया जाता है। हमारे इस्कॉन में ब्राह्मण दीक्षा होती है, सारा मंत्र है, यूट्यूब पे मिल जाएगा। लेकिन गुरु जब कान में बोलता है ना तो उसका शक्ति देता है, संचार कर देता है।
तो अर्जुन को ऐसा नहीं कि पता नहीं है, लेकिन जब कृष्ण से पूछेगा तो उसके जीवन में उत्तर। देखो कोई कोई व्यक्ति होता है ना, बहुत प्रयास कर रहा है भक्ति करने का, लेकिन हो नहीं रही है, लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसा, कोई एक ऐसा गुरु है, कुछ है, उसको देखते बोलता प्रभु जी भक्ति करनी चाहिए, सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। क्यों? उसका प्रभाव है। ऐसे अब गीता पढ़ने को समझ में आता है, लेकिन वो बिल्कुल सिंपल शब्दों में 10 मिनट में आपको पूरी गीता समझा देगा। क्यों? क्योंकि उसको गीता का मर्म पता है। वो गीता को सिंपल शब्दों में पढ़ा सकता है, जो आपको भी पता है। ऐसा नहीं है, सबको अपना अच्छा बुरा पता होता है, लेकिन वो बोलेगा तो बोलेगा हाँ प्रभु जी मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि गुरु का गुरुत्व है, भार है उनका। वो कृष्ण ने आपके जीवन में उस व्यक्ति को भेजा है। क्यों भेजा है? वो व्यक्ति आपको निकालने के लिए आया है। हर व्यक्ति के जीवन में रहता है, और उसको पहचानने के लिए। ऐसा नहीं है प्रभु जी वो तो हमारे इसमें नहीं आता है, ग्रुप में, उसके लिए नहीं है हम लोग। उसका मूड अलग है, उसकी जो चीज चाहता है वो हो सकता है वो ना हो जो आप चाहते हो। तो व्यक्ति उसी के पास जाता है जिसके पास वो चीज होती है। आपको दूध लेना है तो कहाँ जाएंगे? शराब की दुकान के बाहर लाइन लगाएंगे, है ना, दूध का बाटली दे दो, है ना, नहीं ना। और शराब लेनी तो कहाँ जाएंगे? दूध की दुकान नहीं। तो व्यक्ति उसी के पहले व्यक्ति आके खोजता है हमारे जैसा कौन है, हमारी पूर्ति कहाँ से होगी। हमको जो चीज हमको चाहिए, मान लीजिए मान सम्मान चाहिए, तो कौन व्यक्ति मान सम्मान दे सकता है यहाँ पे? क्योंकि बाहर तो हम हीरो बन नहीं पाए ना, तो बाहर बहुत मेहनत लगता है हीरो बनने के लिए, है ना। बाहर हम सिंगर भी नहीं बन पाए, बाहर हम लेक्चरर भी नहीं बन पाए, अंदर यार बहुत इज्जत मिलती है। अब कौन ये व्यक्ति मेरी इच्छा पूर्ति करेगा? ये है वो व्यक्ति। वो भक्ति करने नहीं आया है, वो व्यक्ति को ढूंढना है। और वो जो व्यक्ति उसको शरण दे रहा है, मान लीजिए वो भी व्यक्ति चाहता है हमको चेले चपाटे मिले दोनों, है ना। राम बनाए जोड़ी कंधे कोड़ी, है ना, तो राम जो है इसी जोड़ी बना देते हैं। तो भगवान गीता के 4th अध्याय में ये भी बोलते हैं, मैं ही गुरु प्रदान करता हूँ, जिसकी जैसी इच्छा है उसको वैसा गुरु मैं देता हूँ, है ना। तो आप बोलेंगे प्रभु जी देखिए अच्छे लोगों के पास बहुत कम लोग आते हैं, सुनार के पास कितने लोग जाते हैं, कितने जाते हैं, सब्जी मंडी में कितने होते हैं, देखो, है ना। सब्जी मंडी में ऊपर चढ़ जाते हैं, सुनार की दुकान में कोई है ही नहीं, सुनार बैठा हुआ है एसी लगा के, फिर जाते हैं, लेकिन उसका प्रॉफिट बड़ा है। तो इसलिए हर व्यक्ति जो है वैल्यू नहीं जानता है हर चीज की। इसका मतलब नहीं वो चीज बेकार होगी, प्रभु जी सुनार की दुकान बंद कर देनी चाहिए। वो 2-4 कस्टमर से ही प्रॉफिट कमा लेता है उतना, तभी तो सुनार है ना। तो इसलिए क्या है, जो वैल्यूएबल चीज है उसका कमी है। इसलिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहा है अपने गुरु जी से। क्या पूछ रहा है? तुरंत डाउट हो। वो ऐसा नहीं बोल रहा है करना तो मुझे वही है ना जो मुझे करना, तुम बोलते रहो, नहीं, क्योंकि उसको करना है वो जो कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा, मुझे करना है। ये गुरु के साथ में लक्षण होता है। गुरु जी जो आप चाहते हैं वो मैं करूंगा, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है, तो गुरु जी बताएंगे कि क्यों है ऐसा। तो इसीलिए बड़ा देखिए दोनों चीजों में अंतर है समझना। श्रद्धा, मैंने पिछली बार श्रद्धा पे बहुत बोला था, श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। दवाई जो है ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट दवाई भी आपको दी जाएगी, असर नहीं करेगी, क्योंकि आप श्रद्धाहीन है। और भगवान भगवद गीता में बोल दिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, है ना, और संशयात्मा विनश्यति। संशय करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो क्या होगा? बेस्ट चीज भी उसका विनाश हो जाएगा, है ना। एक बार एक आदमी था, तो उसको ना, एक आदमी था, उसके पास एक बकरी थी, उसको वो बकरी लेनी थी बिना खून खराबा किए हो। तो उसने उसको बोला, उसने योजना बनाई। वो आदमी अपनी बकरी को लेके जा रहा था, उसने अपने 4 मित्रों को बोला तुम एक एक करके जाना और इसको बोलना। बोले क्या बोलना? देखो पहले वो जाता है, बोलता अरे वाह आपका कुत्ता तो बहुत अच्छा है। अरे कुत्ता, ये तुमको कुत्ता दिखता है, ये तो बकरी है। पागल हो गए लोग आजकल, है ना। थोड़ा दूर आ गया, दूसरा आया, बोलता अरे वाह कौन सी जाति का कुत्ता है ये? अरे ये भी पागल हो गया, इसको बकरी कुत्ता क्यों दिख रही है ना। तो अरे कुत्ता क्यों बोल रहा है? तीसरा आया, तीसरा बोला आपका कुत्ता बहुत अच्छा है, क्या खिलाते हैं आप उसको? अरे यार उसको अभी डाउट आना चालू हो गया, यार मुझे बकरी दिख रही है, ऐसा तो नहीं है, कुत्ता ही लग रहा है मेरे को भी। तो उसको क्या हुआ? चौथा आया ना, तो उसने क्या सोचा? चौथा क्या क्या बोला आपका कुत्ता तो बहुत अच्छा है। अब उसने 4 आदमी बेवकूफ़ नहीं हो सकते, हो ना हो ये मैं कुत्ता लेके घूम रहा हूँ और मुझे लग रहा है बकरी है ये। अरे कितना बेवकूफ़ है, 5वां बोल दे, इससे पहले बकरी छोड़ दी उसने, और वो चारों उसको उठाए और लेके चले गए। तो ये होता है एक ना, क्या बोलते हैं उसको, एक नैरेटिव तैयार किया जाता है किसी के लिए, है ना। नैरेटिव समझते हैं आप? सम्मोहित करते हैं व्यक्ति को। सम्मोहन जो होता है ना, वो कमजोर दिल वालों पे और कमजोर दिमाग वालों पे काम करता है। यह कमलेंदु प्रभु ऐसे हैं, मैंने ऐसा बोला, आपको बोला, आपने उनको बोला, तो एक नैरेटिव तैयार हो गया। अब हम उनको उसी नज़र से देखेंगे,
देखेंगे कि नहीं देखेंगे? वो कुछ भी करेंगे, अरे बाप रे ये तो ऐसी है, सही बात है, वो नैरेटिव तैयार होता है। तो यही होता है संसार में भी, ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति को इतना हाईलाइट करो, उसको ऐसा बना दो, है ना, पैसा देके होता है। ये नैरेटिव जब तैयार होता है ना, तो इसमें हम फंस जाते हैं। बोलने का मतलब ये है, लेकिन गुरु उस नैरेटिव के अंदर नहीं आता है। गुरु जो है वो समृद्ध और उच्च चेतना का व्यक्ति होना चाहिए। खाली ड्रेस से, पोजीशन से कोई गुरु नहीं हो सकता है ना। क्योंकि मैंने ड्रेस पहनी है तो अब मैं पुलिस वाला हो गया, ऐसा होता है। मैंने आर्मी का ड्रेस पहन लिया 15 अगस्त पे, तो मैं क्या हो गया, विंग कमांडर हो गया, है ना, या कर्नल हो गया, ऐसा होता है। ड्रेस पहनने से क्या होता है, योग्यता से होता है। तो अर्जुन को भगवान वही चीज सिखा रहे हैं, अर्जुन तुम ना ड्रेस क्यों पहनने जा रहे हो, तुम योग्यता लो ना अपने अंदर वैराग्य की। अब अर्जुन जब प्रश्न किया तो कृष्ण उसको खोले। इसलिए गुरु के साथ ऐसा संबंध होना चाहिए, जब आप खोलोगे तो फिर वो खोलेंगे, तो फिर उसमें क्या होगा, अच्छी सी चीज निकल के आएगी। आप अपने मन में अपनी टेंशन, देखिए भक्त जो है ना परेशान भी नहीं होता, दुखी भी नहीं होता है। भक्त के जीवन में संकट आ सकते हैं लेकिन वो परेशान नहीं हो सकता है। एक चीज याद रखिएगा, प्रहलाद के जीवन में बहुत लगे, प्रहलाद महाराज कभी डिप्रेशन में जाते हुए देखा, क्या यार ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है यार, ऐसा कभी सुना आपने? प्रभुपाद के जीवन में सुना आपने? भक्त जो है भगवान उसको शक्ति प्रदान कर रहा है। पांडवों के जीवन में सुना आपने, सर पे हाथ रख के बैठे हैं, क्या हो रहा है ये, है ना, ठीक नहीं है यार, ठीक नहीं चल रहा, नहीं, वो झेलते रहे। और झेलने की शक्ति कौन दिया, भगवान दी। वनवास दे दिया, गलती से वो कर दिया, लेकिन वो झेलते। देखो विजय लास्ट में उनकी हुई, उनको मार देते वो, लेकिन मार पाए नहीं, मार पाए नहीं, कुछ नहीं कर पाए। तो विपत्ति आ सकती है, लेकिन विपत्ति ही उस भक्त की संपत्ति हो जाती है। कैसे? क्योंकि वो सोचता भगवान विपत्ति आती है तो मैं आपको याद कर पाता हूँ। जब सब ठीक हो गए तो कुंती महाराज लास्ट में क्या बोली, वही ठीक था वह, तो आप क्या थे, हम आपको याद करते रहते थे, कृष्ण हमारी रक्षा करिए कृष्ण, और आप द्वारिका में न रह के हमारे साथ रहते थे, है ना। तो ये अर्जुन को भगवान बोले योग्यता लो। कैसी योग्यता लो? एक बार नारद मुनि जो है युधिष्ठिर महाराज के महल में गए, तो युधिष्ठिर महाराज खड़े हो गए अपने आसन से उठ के। जब युद्ध हो गया था, सब समाप्त हो गया था, युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती राजा बन गए थे। तो जैसे नारद मुनि को प्रणाम किया, नारद मुनि बोलते अरे आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, भागवतम के अंदर आता है। बोलते क्या बात कर रहे हैं आप इतने बड़े, है ना, मतलब भगवान के भक्त हैं, कोई संसार नहीं है, कोई परिवार नहीं है आपका, तो मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आप मुझे क्यों प्रणाम करेंगे? अरे आप क्यों मजाक कर रहे हो? जिनका दर्शन करने के हम क्या हो जाते हैं, हमको दर्शन प्राप्त नहीं होता कई कई दिनों तक, वो भगवान आपके महल में ही रहते हैं। वो आपका दर्शन करने के लिए द्वारिका से यहाँ पे रहते हैं। मैं द्वारिका गया तो द्वारिका में है ही नहीं। बोले कहाँ गए हैं? गए हैं हस्तिनापुर। क्या करना है? पांडवों का हालचाल लेने। रानियां परेशान हैं, रहते नहीं आप, क्योंकि भक्तों का स्वभाव ऐसा है। तो भगवान जो है क्या क्या करते हैं, जहाँ पे उनका भक्त है वहीं पे रहते हैं। क्यों? भक्त की इतनी चिंता है। अर्जुन के माध्यम में हमने सुना था, भीष्म पितामह ने 5 बाण रख लिए। दुर्योधन बोलते हैं आप युद्ध नहीं कर रहे हो ढंग से, आप हमारे प्रति वफादार नहीं हो। भीष्म पितामह को गुस्सा आया, बोलते ऐसा कैसे, अरे आप युद्ध नहीं करते हो, नहीं तो पांडवों की मजा ले गया कि एक दिन भी टिक जाए। ठीक है 5 बाण रख लिए, कल मैं इन बाणों 5 बाणों से 5 बाणों की हत्या कर दूंगा। तो दुर्योधन बोलता अरे पक्का ना? बोले पक्का, भीष्म पितामह नाम है मेरा, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की थी भीष्म। तो बोले 5 बाण मुझे दे दो। बोले क्या होगा? नहीं भाई, कल आपको मुकर गए तो, है ना, कृष्ण जो है बहुत चालाक है ना, वो क्या करेगा, ले जाएगा। तो बोले ठीक है। तो उधर कृष्ण टेंशन में, अर्जुन खराटे मार के सो रहा है। तो अर्जुन की आंख खुली, क्या हो भगवान, युद्ध सुबह करना है, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? बोले अरे तुमको पता नहीं, तुम खराटे मार के सो रहे हो, वहां पे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है कि 5 बाण से तुम्हारी हत्या कर देंगे 5 पांडवों की, मुझे टेंशन हो रहा है, तो तुम खराटे मार के सो रहे। भगवान बोल रहे अरे आप, अर्जुन बोलता आप है ना, तो मुझे क्या टेंशन की जरूरत है, चद्दर उड़ के फिर सो गए। तो भगवान टेंशन करते न में भक्त प्रणश्यति। फिर कृष्ण ने योजना बना के दुर्योधन के पास गए। अब दुर्योधन के समय गए तो वो सदाचारी लोग थे, ऐसा नहीं थे कि हमारी आपकी तरह, है ना, वो सदाचारी, अरे कृष्ण आए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? करोगे सेवा? हाँ करूंगा, जो बोलूंगा करोगे? हाँ। वो 5 बाण मेरे को दे दो। दे दी उसने, देने पड़े उसको, जवान का पक्का था वो। आजकल होते तो कब बोला था रिकॉर्डिंग, ये मेरी आवाज ही नहीं है है ना, केस चलता 25-30 साल, है ना, फिर लास्ट में निष्कर्ष निकलता, समझौता कर लो तब तक। तो ये है ना सदाचारी। तो क्या था, भगवान चिंता करते हैं। तो भगवान जब किसी के बागडोर अपने हाथ में लेते हैं ना, कष्ट बहुत होता है, लेकिन भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं सब कुछ, है ना। ऐसे व्यक्ति को आपके जीवन में भेज देंगे, अगर आपकी साधना और आपकी प्रार्थना सच्ची है,
आपको ऐसे गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कहा भगवान ने, दोनों में से कौन, अर्जुन ने दोनों में से अधिक कौन लाभप्रद है, सन्यास कि भक्तिमय कार्य। आप बोलते हो भाई अकर्म करो, मैं कर्म करना नहीं, कर्म करना ही तो अकर्म है ना, कुछ करो ही मत, है ना, मैं आग ही नहीं जलाऊंगा तो कुछ काम ही नहीं होगा, तो क्या बोले, और एक तरफ बोलते भक्तिमय कार्य करो, आग जलाओ, भक्ति के साथ कुकिंग करो, क्या श्रेष्ठ कर है, तो ये बहाना हो जाता है, हम कुछ नहीं करेंगे। फिर भगवान, अब भगवान सुनिए क्या बोले, श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। क्या बोले भगवान, श्री भगवान ने उत्तर दिया, अभी देखिए भगवान बोल रहे हैं डायरेक्ट, कोई आदमी नहीं बोल रहे हैं, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म, कर्म दोनों ही उत्तम है, क्योंकि मुक्ति प्राप्त करनी है ना, कर्म मत करो, लेकिन बाद में समझाएंगे कर्म तो करना पड़ेगा, या भक्तिमय कार्य, दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। भक्ति युक्त कर्म क्यों बता रहे हैं, इसका अगले श्लोक में समझाता है। ठीक है, यहां तक समझ गए भगवान का मत क्या है दूसरे अध्याय, दूसरे श्लोक में 5वें अध्याय के, कि भक्ति में कार्य करना ही उचित है। संन्यास का अर्थ क्या है, भक्तिमय कार्य को भक्ति में करना, मेरे लिए अर्पण करना। अच्छा, फिर बोलते ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यौनादेष्टि न कांक्षति। देखिए कितना महत्वपूर्ण चीज बोला, असली सन्यासी कौन है, ड्रेस पहनने से नहीं होगा। देखिए आप अपने आप पढ़िए, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने नहीं लिखी है गीता, है ना। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी, इंदु लेखा बैठ जाओ, ज्ञेयः जानो किसको, सह उसको, नित्य सन्यासी, नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो द्वेष भी नहीं करता है और कुछ इच्छा भी नहीं करता है। देखिए द्वेष को भगवान बार बार भगवान द्वेष को बार बार बोल रहे हैं। द्वेष सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि हम यहाँ द्वेष करेंगे वहां पे भगवान के भक्तों से द्वेष करेंगे, इसलिए भगवान द्वेष जब तक है तब तक नहीं लेंगे। काम है, क्रोध है, लोभ है, भगवान उसका तुरंत उसको तार देंगे, लेकिन द्वेषी को नहीं, क्योंकि द्वेष एक ऐसी चीज है ना जो स्वतः ही प्रकट होती है ना। हम बोलते हैं बार बार, द्वेष एक ऐसी चीज है, जैसे कोई व्यक्ति मुझसे आगे जा रहा है उसकी टांग खींचो, और नहीं रुक रहा है तो उसके खिलाफ साजिश करो। ये द्वेष, भगवान को द्वेष पसंद नहीं है। दुर्योधन को भगवान बोले अरे मैं दे देता हूं तुमको आधा राज्य, दुर्योधन भी बोला नहीं पूरा चाहिए। क्यों, तुम चाहिए नहीं मेरे को, तू चाहिए नहीं, तेरे को बाहर निकालूंगा। अरे 5 गांव दे दो, हमको भी तो कोई गुजारा करना है। 5 गांव ने तुमको सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। सुई की नोक में कितनी जमीन आती है, तो ऐसा नहीं था कि उसको तुम मुझे चाहिए ही नहीं यहाँ। ये द्वेष है ना। अरे भगवान की प्रकृति, भगवान की सृष्टि में तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि चाहिए कि नहीं चाहिए। तो भगवान को बहुत क्रोध है, इसलिए दुर्योधन का सर्वनाश हुआ। अरे 5 गांव में सेटल हो रहा है पूरा पृथ्वी का, तब भी नहीं देना है। क्यों, बात 5 गांव की नहीं है, बात पृथ्वी की, तुम चाहिए नहीं मेरे को। द्वेष है ना, ये कितना बड़ा द्वेष है, ईर्ष्या है, ये भगवान को पसंद नहीं है। तो भगवान बोले कोई ड्रेस पहन ले सन्यासी का, लेकिन ये ऐसा नित्य सन्यासी हो ना द्वेष्टि में कांक्षति, जो द्वेष नहीं करता है, भले वो पैंट शर्ट में है लेकिन वो सन्यासी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखिए उसका निष्कर्ष ये निकलेगा, निर्द्वंदो ही महाबाहो, उसके मन में द्वंद्व नहीं चलता है, वो क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है उसको क्या करना है, द्वंद्व नहीं चलता है ना, करूं कि नहीं करूं, ये है कि वो निर्द्वंदो नित्य निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। वो क्या होता है, उसको सुख प्राप्त होगा, सब बंधनों से मुक्त हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे नहीं बोलते जो हरे कृष्णा महामंत्र करता है, 64 माला करता है, उसके लिए योग्यता चाहिए, और इस योग्यता के साथ जो व्यक्ति करता है उसका भगवान 10 माला भी स्वीकार कर लेंगे, 10 नाम भी स्वीकार कर लेंगे। क्या है, जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, ऐसा भी नहीं, अरे नहीं ये नहीं करूंगा, मेरे काम थोड़े है, ना तो उनसे प्रेम करता है, जो सेवा मिल जाए, टॉयलेट करने का साफ करने का सेवा मिला कर दिया, पुजारी का सेवा मिला जाके कर दिया, ना तो निंदा किया, ना तो उससे द्वेष किया, ना तो उसकी आकांक्षा की। वह नित्य सन्यासी जाना जाता है, क्योंकि उसको कर्म में आसक्ति नहीं है, उसको कि हमको लेक्चर देने का सेवा मिलेगा तभी, नहीं तो हम थोड़े आए हैं बर्तन मांजने का। उसको तुम सन्यासी जानो, क्योंकि वो क्या मेरे लिए कार्य कर रहा है। ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर, उसको द्वंद्व नहीं है, मान मिले तो भी खुश है, अपमान मिले तो भी खुश है, जय जयकार हो तो भी चुप है, भगवान की कृपा से हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है ना। और नहीं हो तो कोई बात नहीं प्रभु, हमारा आप इसमें कुछ अच्छा ही रखे होंगे हमारे लिए, है ना। तो क्या करे, भवबंधन को पार कर पूर्णता मुक्त हो जाता है, यही मुक्ति है। मुक्ति पता क्या है, मुक्ति कोई चीज नहीं है, मुक्ति मतलब द्वंद्वों से मुक्ति, सुख दुख, मान अपमान, शीत उष्ण, हमको अच्छा बोला, हमको बुरा बोला, हमको, इससे मुक्त हो गए। देखो क्या है, बच्चा होता है ना, कितना भी डांट दो ना वो वैसे हो जाएंगे, फिर से वो मुक्त है उन चीजों से। तो बच्चे के जैसे उन्हें भूलने की आदत हो जानी चाहिए।
बहुत सेवा किया, ग्रुप में बहुत नाम हुआ, वाह वाह हुआ, दूसरे दिन भूल जाओ, फिर से शुरू करो। याद मत रखो उस चीज़ को। हम याद रख रख के 20 साल पुरानी बात, पता है मैंने ऐसा किया था, वो खत्म हो गया है ना। और कुछ बुरा हुआ उसको पकड़ के रखते हैं, छोड़ दो उसको। बच्चे की तरह होना चाहिए उनको। बच्चा एक बालक कैसा होता है, आया यहाँ पे नंगा घूम के चला जाएगा ना, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, बोले बैठो उधर। लेकिन आपको बोल दे तो प्रभु जी अगली बार से हम आएंगे नहीं, आप हमारा अपमान कर दिया है ना। भरी सभा में प्रसाद खा रहा है, उठा दिया, प्रभु उठाओ तुमको प्रसाद नहीं है। बच्चे को उठा दिया तो फिर से घूमेगा उधर ही, है ना। लेकिन बड़े को उठा दिया तो तुरंत तुमको पता है, बताता मैं तुमको। ये क्या है, ये मुक्ति नहीं होने देता, ये हम ही अपने आप को बांध के रखे हैं, है ना। तो मुक्त होना है तो इस चीज से परे हो जाए। और वो कैसे होंगे, तो जी क्या पत्थर बन जाए, सारा ध्यान अपने में लगा दो, दूसरे के बारे में जानना छोड़ दो, जो यूजलेस चीजें उसको छोड़ दो। संसार में कितना यूजलेस चीजें हैं, जानिए, ऐसी बात नहीं, न्यूज सुनिए, सबको सुनिए, जितना जरूरी है। जिस व्यक्ति के बारे में जितना जानना जरूरी है उतना जानिए, देखो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कौन है पता नहीं, मुझे जानता नहीं, क्या बोला ठीक। सबको जानोगे, आप निंदा करोगे तो आपकी भी निंदा होगी, है ना। बोलते हैं ना कि इफ यू विल जज यू विल बी जज्ड। यदि आप दूसरे को जज करेंगे तो आपको भी जज किया जाएगा। जो हम संसार में करते हैं वो हमारा भी होगा, है कि नहीं। तो क्या बोले भगवान, वो पूर्णतया मुक्त हो जाता है ना। अभी चौथा 5 करेंगे। सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकम अपि अस्थितः संयुग भयोर्विन्दते फलम। अज्ञानी ही, जो अज्ञानी व्यक्ति है वही सोचता है कि कर्मयोग जो है, जो भौतिक जगत की विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं, यानी कि सांख्य योग और कर्म में भिन्नता है, ये अज्ञानी लोग सोचते हैं, भिन्नता नहीं है। देखिए सांख्य योग का मतलब क्या है, हमको पता नहीं संख्या से गिनना किसी चीज को। देखिए पहले क्या, पंच महाभूत हैं, फिर पंच महाभूत के 5 विषय हैं, फिर 5 तन मात्राएं हैं, ऐसा ऐसा था ना, मन बुद्धि अहंकार है ना, ऐसे ऐसे करते 24 तत्व निकलते हैं, फिर लास्ट में आत्मा है। तो गिन 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 के जा रहा है, लेकिन जहाँ आत्मा के पास ही रहा है। लेकिन भक्ति योग में तुरंत आत्मा जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, और हम आत्मा है, उसको खोजने में करोड़ों जन्म लग जाएंगे। सांख्य योग को रास्ता वही है, लेकिन 100 माले की बिल्डिंग है, एक सीढ़ी से चढ़ के जाना है कि लिफ्ट से जाना है, कौन सा अच्छा है और कष्टप्रद नहीं है, सुगम है, कौन सा, लिफ्ट से बटन दबाना, खड़े हो जाना है, तुरंत ऊपर पहुंच जाओगे। अब है ना, एक बार एक मित्र था, 3 मित्र थे, एक बार गया 100 माले, उनका फ्लैट जो था 100वें माले पे था, 100वें माले पे था। तो तीनों चले, तो आगे आए तो देखा तो लिफ्ट ही बंद है। बोलते यार लिफ्ट बंद है, अब क्या करेंगे, बोले चढ़ के जाना पड़ेगा, 100 माला कैसे जाएंगे। बोला यार अभी क्या करें, जाना तो पड़ेगा। तो बोले एक काम कर, बोला हम ना स्टोरी सुनाते चलेंगे, ठीक है, 25 माला तू सुनाएगा, 25 माला मैं सुनाऊंगा, 25 माला, फिर ऐसे ऐसे करते हमारा टाइम कट जाएगा, ठीक है। बोले ठीक है। तो अभी सुनाना शुरू किया, सुनाता गया, 25 माले चढ़ गए, दूसरा सुनाना, तीसरा सुना, चौथे की बारी आई, 4 थे, चौथा सुना ही नहीं रहा। बोला क्या हुआ, बोले यार गाली तो नहीं दोगे, बोले क्या हुआ, बोले चाबी तो मैं नीचे भूल गया, है ना। तो ऐसा स्थिति हो जाता है हमारा, हम चढ़ते जाते हैं लेकिन जो हमको करना है वो हम कर ही नहीं रहे हैं। भले हमको कोई जाने ना जाने, लेकिन जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम सफल हो जाएंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इधर उधर का बात कर रहे हैं, लेकिन असली चाबी भूल गए जिसके लिए हम जा रहे हैं। लेकिन वो चाबी हमको याद रखनी। देखिए मृत्यु को मत भूलिए, भगवान को मत भूलिए, 2 चीज़ हमेशा याद रखिए। सुबह उठ के हमेशा स्मरण करिए, प्रभु धन्यवाद आपने एक नया दिन मुझे दिया, और मैं इस नए दिन को कल से भी बेहतर बनाऊंगा, ये बनाऊंगा। जो व्यक्ति इस प्रकार चलता है ना, वो इम्प्रूवमेंट करता है। और अपना लक्ष्य बिल्कुल निर्धारित रखिए, ठीक है। तो क्या बोले भगवान, सांख्य योग। सांख्य योग का अर्थ क्या है, गिनना। ये है, देखो इस संसार का मैं कौन हूँ पता नहीं, ये क्या है, ये पृथ्वी है, ये जल है, आकाश है, वायु है, ये है, अच्छा इनकी क्या है, ऐसे खोजते 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 संख्या के द्वारा गिनने को 24 तत्व होते हैं, फिर लास्ट में आत्मा के पास पहुंचता है। कर्मयोग में आत्मा पहले ही आता है, भगवान ने आत्मा का ज्ञान पहले दे दिया, और बोले क्या करे, आत्मा के अनुसार कर्म करो। एक चीज होती है छोड़ के प्राप्त करना। अभी मान लीजिए करताल नीचे गिरी है, मेरे हाथ में माला है और एक हाथ में करताल है, मुझे वो वाली करताल उठानी है, तो क्या करना है, छोड़ना पड़ेगा ना। एक मार्ग ऐसा है, देखिए छोड़ा फिर उठाया। अभी एक मार्ग देखिए ऐसा है, ऐसा किया मैंने, हो गया, छोड़ते छोड़ते मैंने उठा लिया, तो ये है भक्ति मार्ग। अगर तुम संन्यास मार्ग से जाओगे तो छोड़ना पड़ेगा, पहले घर बार छोड़ो, ये छोड़ो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या पता, समझ रहे हो। लेकिन भक्ति मार्ग क्या है, पकड़ के भी क्या होगा, कृष्ण को जोड़ लोगे तो ये अपने आप छूट जाएगा।
अब समझ रहे हो दोनों में अंतर क्या है? सुगम मार्ग कौन सा है? आप छोड़ सकते हैं अभी, चलो ठीक है छोड़ना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, छोड़ दो घर संसार, कल से जॉब पे नहीं जाना है, इधर ही रहो। आपका इधर ही खटिया लगा देते हैं इधर पीछे, कल से कोई नहीं जाएगा जॉब पे, इधर ही माला करना है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य वो है। कर पाएंगे आप? दुर्गम मार्ग है ये, कोई नहीं कर पाएगा। इसीलिए छोड़ना ठीक नहीं है अर्जुन, सांख्य योग के द्वारा। सांख्य क्या कठिन मार्ग है, संख्या 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 संख्या। और तुम वैराग्य की बात बार बार कर रहे हो, छोड़ सकते हो तुम छोड़ नहीं रहे, तुम भाग रहे हो। तुम 6 महीने बाद फिर आ जाओगे, जब स्थिति ठीक हो जाएगी ना तो फिर वापस आओगे। ऐसा जाओ कि वापस नहीं आओ। एक बार एक पत्नी थी, झगड़ा हुआ पति के साथ में, पति बोलता मैं जा रहा हूँ घर पे छोड़ के, बच्चे बोलते मम्मी चले गए, तो अरे रहने दे बेटा, मैं 20 साल से सुन रही हूँ, जाता नहीं, आ जाता दूसरे दिन फिर वापस है ना। तो वैराग्य कैसा होना चाहिए? बोलना नहीं, बस निकल गए, आया ही नहीं, ऐसा वैराग्य। तो अर्जुन ये बातें मत करो, क्योंकि तुम्हारा वैराग्य कच्चा है। क्या है? कच्चा है। वहां पे तुम वहां पे जाके भी तुम यही करोगे। समझ रहे हो ना? तुम छोड़ क्यों रहे हो? भगवत प्राप्ति के लिए। लेकिन कपड़ा पहन लिया सन्यासी का और वहां जाके भी वही काम किया जो बाहर कर रहे हो, तो इसलिए बाहर ही करो। बाहर तुमको बराबर ठीक कर देंगे, क्योंकि तुम ड्रेस पहन के करोगे तो क्या होगा? साधुओं पे से भी लोगों का विश्वास चला जाएगा। हुआ ना आज कलयुग में, यही हुआ ना। रावण ने कैसे किडनैपिंग किया था कि सीता जी का, ऐसे आता एकदम गुंडे के वेश में तो होता, किडनैपिंग हो पाती, उस लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं आती। तो हमारी भी लक्ष्मण रेखा है, जिसे हम धर्म कर्म देखते हैं, लक्ष्मण रेखा रंग जाते हैं, साधु है ना, आइए प्रभु जी घर पे, वही लफड़ा करते हैं फिर आके। लक्ष्मण रेखा, ये रामायण ऐसे नहीं बना दिया कि हो गया था, रामायण को समझने की कोशिश करिए। लक्ष्मण रेखा है, एक मर्यादा है, उस मर्यादा को आप लंघन करेंगे ना तो फंसेंगे। ठीक है? वो मर्यादा जो है ना, आपके घर की बाउंड्री है ना, आपके लिए बाउंड्री है सुरक्षा, चोरों के लिए क्या है? बाधा है ना? बाधा है ना, एक ही चीज है। तो उसी प्रकार जो है मर्यादा बहुत आवश्यक है। इसलिए क्या बोले भगवान, तुम उसके योग्य नहीं हो, अभी मत करो। तो क्या होगा प्रभु, अगर मैं सन्यासी का वेश पहनने लगा, तो जो तुम बाहर कर रहे हो ना, अंदर करने लगोगे, अंदर करने लगो, क्योंकि स्वभाव के विपरीत मनुष्य काम कर ही नहीं सकता है। जो अंदर है वही तो बाहर आएगा ना, नहीं आएगा, वो ही आता है बाहर। जब व्यक्ति का जो अंदर होता है ना, कितना भी एक्टिंग कर ले, जब वो बौखलाता है ना, उसका सब बाहर आ जाता है। तो तू जब बौखलाएगा ना, तो क्या होगा, सब बाहर आ जाएगा। और क्या होगा, लोगों का विश्वास चला जाएगा। मैंने एक बार स्टोरी बताई थी, हार की जीत बताई थी। घोड़ा था, है ना, खड़ग सिंह डाकू था, और खड़ग सिंह डाकू का और एक बाबा था, है ना, उस बाबा का नाम लगा दी, कुछ बाबा था, है ना, भोला बाबा। तो भोला बाबा का घोड़ा था। तो भोला बाबा जो था ना, उस घोड़े को बहुत प्यार करता था, और घोड़ा भी उसको बहुत प्यार करता था। कहानी सुनो। तो बहुत प्यार करता था। तो दोनों एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे। खड़ग सिंह सोचता है, यार ये घोड़ा तो बहुत हट्टा कट्टा है, इसको क्या करता हूँ, ये मुझे मिल जाए तो मैं कितनी चोरियां कर लूंगा और कभी पकड़ा भी नहीं जाऊंगा। वो भोला बाबा के पास गया, मुझे घोड़ा दे दीजिए। भोला बाबा बोलता, अरे ये घोड़ा जो है मेरी जान है, मेरे पास कुछ नहीं है, घोड़ा ही है, मैं नहीं दे सकता हूँ। तो बोलता ठीक है, घोड़ा तो मैं लेके रहूंगा। तो एक दिन वो भोला बाबा उस घोड़े पे जा रहा था, जंगल से कहीं गए थे, जंगल से क्रॉस कर रहे थे, तो एक आदमी लंगड़ाता हुआ कंबल ओढ़ के जा रहा था। तो भोला बाबा को दया आ गई, बाबा था ना भाई, पता नहीं आदमी, यार रात भी हो रही है, कहाँ तक जाना है इसको। तो बोलता है, अरे बाबा आपको थोड़ा आगे तक लिफ्ट दे देता हूँ मैं, बैठ जाओ घोड़े पे। बोलता नहीं नहीं बाबूजी, हम तो चले जाएंगे, थोड़ा दूर ही जाना। नहीं नहीं बैठो आप, कोई बात नहीं, आपको जंगल क्रॉस करा देता हूँ मैं। उसने पीछे बैठा दिया उसको। तो जब घोड़ा तेज चलने लगा, बातचीत होने लगी, है ना, अरे आप कहाँ, कौन से गांव से हैं, अरे मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ, ऐसे से बात होने लगी। अचानक से बाबा को पीछे से धक्का लगा और वो घोड़े के नीचे गिर गया। तो तुरंत वो कंबल से निकलता, वो कौन था, खड़ग सिंह। बोलता हजूर जोर से हंसने लग पड़ा, देखा मैंने बोला था ना घोड़ा मैं लेके रहूंगा। तो भोला बाबा जो था, उनकी आंखों में आंसू आ गया। अब क्या रोते हो, देखा ना तुमने सीधी तरीके से नहीं दिया, मैंने ले लिया ना। तो बोलता देखो एक विनती है, आप घोड़ा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को बताना मत बाहर जाके कि आपने घोड़ा कैसे लिया है। क्यों? क्योंकि कल को कोई गरीब जो है ना, वो अगर ऐसे जा रहा होगा ना, लोग लिफ्ट देना बंद कर देंगे, क्योंकि ये घटना जो है बाहर पता लगेगी, तो लोग जो है गरीबों पे विश्वास करना बंद कर देंगे। इसलिए ये मत बताना बाहर जाके। अच्छा वो चला जाता है घोड़ा लेके। रात को जब वो सोने लगा, उसको बार बार ये बात याद आ रही, किसको, खड़ग सिंह को। तो दूसरे दिन क्या किया, और घोड़ा भी रो रहा है, घोड़े ने कुछ नहीं खाया। दूसरे दिन जब भोला बाबा उठा, बहुत दुखी थे, तो देखा अस्तबल में घोड़ा बंधा हुआ है,
तो खड़ग सिंह जो था दूर खड़ा होकर सब देख रहा था। घोड़े ने भोला बाबा ने जाके उस घोड़े को गले लगा, दोनों फुट फुट के रोने लगे और खड़ग सिंह भी रोने लगा। तो खड़ग सिंह बोलता है वो बात जो थी ना बहुत छोटी थी, लेकिन बात बहुत बड़ी थी कि संसार को ऐसा मत बोलना कि ऐसा किया था। तो इसी प्रकार अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं ऐसा चोला मत पहनना जिस चोले का तुम योग्य नहीं हो, नहीं तो लोग विश्वास करना बंद कर देंगे साधुओं पर, है ना। योग्यता रखो पहले, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। इसलिए योग्य बनने की प्रयास करिए। भक्ति में भी आते छीनना क्यों है आप लोग किसी में योग्यता है तो उसकी योग्यता को सराहिए, उससे योग्यता सीखिए। ये छीनने वाला असुरों का काम है। एक बार ब्रह्मा जी ने देवताओं और असुरों को दोनों को भोजन पे बुलाया, है ना। कौन श्रेष्ठ है? असुर तो बोलते हैं हम ही श्रेष्ठ हैं, देवता कुछ नहीं बोलते हैं। असुरों में देखो एक टेंडेंसी होती है ना, हम श्रेष्ठ हैं। वो अपने मुंह से खुद बोलते हैं, अपने मुंह से खुद तारीफ करते हैं, हम श्रेष्ठ हैं। तो ब्रह्मा जी बोले देखो भोजन देंगे तुमको, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारे हाथ बांध देंगे डंडी से, फिर खाओ। असुर बोले, अब सब असुर बैठे पंगत में, अब कोई ऐसा पकौड़ा फेंक रहा है, किसी की आंख पे गिर रहा है, किसी का खीर यहाँ गिर गया, कोई नहीं खा पाया, है ना, कोई नहीं खाया। लेकिन अरे ये क्या हो गया? देवताओं को बैठाया, देवताओं ने पहले योजना बनाई, सब आमने सामने बैठेंगे, वो इसको खिलाएगा, वो उसको खिलाएगा, सबने पेट भर के खाया। क्यों? क्योंकि देवता कॉपरेट करते हैं और असुर कॉपरेशन नहीं करते। सबसे बड़ा गुण असुरों का पता क्या है? असुर ऐसे ना दो सींग वाले दांत वाले होते हैं, हम ही असुर हैं, हमारे अंदर ही असुर रहता है। सतयुग में जो था ना, असुर अलग अलग लोकों में रहते थे, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यपु, है ना, जैसे, है ना, नहीं रावण और ऐसा, मतलब अलग अलग लोक में रहते थे। फिर त्रेता में अलग अलग द्वीप पे रहते थे, रावण और राम, है ना। फिर द्वापर में एक ही घर में आ गए कौरव और पांडव, और कलयुग में एक ही हृदय में आ गए, हम ही रावण हैं, हम ही राम। कभी कभी हमें भी ऐसे कभी लगता है अच्छी भक्ति करेंगे, कभी कभी असुर बन जाते हैं। तो दोनों द्वंद्व चल रहा है ना, तो असुरों का लक्षण है नॉन कॉपरेशन। वो किसी को आगे जाते हुए देख ही नहीं सकते। वैष्णव जन तो तीन कहिए, पीर पराई जाने रहे, वहां पे बैठिए आवाज। तो जो दूसरों को आगे बढ़ाए उसको वैष्णव कहा जाता है। जो ऐसा सोचे, क्या सोचे? दुर्योधन और युधिष्ठिर में बोला गया आप दोनों को जाना है और राज्य में ढूंढना है अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति। पहले दुर्योधन गया, पूरे राज्य में ढूंढ गया, अरे कोई मिला ही नहीं मेरी टक्कर का, है ना। दुर्योधन को भेजा, युधिष्ठिर को भेजा। युधिष्ठिर महाराज बोले अरे मैं तो सबसे नीच हूँ, सारे मुझसे श्रेष्ठ है, सब में कुछ ना कुछ गुण है। दोनों की दृष्टि में अंतर है। क्यों? क्योंकि वैष्णव जो होता है, जेंटलमैन जो होता है, दूसरों को आगे बढ़ाता है, बोलता है प्रभु जी आप आइए, मेरे में कोई योग्यता है, ये वैष्णव है। और यही देवताओं के गुण है, कॉपरेशन। और नॉन कॉपरेशन में क्या होता है? ये मुझसे आगे क्यों जा रहा है, टांग खींचो इसकी, इसका कार्य रोको, ये करो। तो ये क्या है? ये योग्यता नहीं है अर्जुन अभी। इसलिए योग्य बनो, क्योंकि साधु का, अगर तुम साधु बनना चाहते हो, उदार हृदय ही होना पड़ेगा, बड़ा हृदय रखना पड़ेगा, अपने को छोटा मानना पड़ेगा, नहीं तो अहंकार तुमको आगे नहीं बढ़ने देगा और साधुओं का नाम खराब होगा। इसलिए तुम साधु मत बनो, ठीक है। इतना कुछ बोले। अच्छा फिर क्या बोले? अच्छा 5 हो गए अपने। अच्छा एक और है, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगेरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। अरे जो तुमको सांख्य योग के द्वारा फल मिलता है ना, वही तो तुमको योगेरपि गम्यते, वही तुमको भक्ति योग के द्वारा फल मिलता है, कर्म करने के द्वारा। लेकिन अंतर मैं बता चुका हूं, एक में तुमको पहले छोड़ना है, फिर प्राप्त करना है, वो मिलेगा कि नहीं। और एक में कोई रिस्क नहीं है, करते करते तुम कर सकते हो, है ना। अटैचमेंट टू कृष्णा एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड। लेकिन एक में क्या है? अटैचमेंट टू द अपनी पर्सनल लाइफ, जो भी मटेरियल लाइफ है वो भी करते हुए, अटैचमेंट टू कृष्णा करते करते धीरे धीरे वो कब छूट जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। जैसे कि बच्चा है, बच्चा मिट्टी खाता है, चूना खाते हैं ना बच्चे। आपने बोला मत खा मत खा, मारा मारा पीटा, आप घर पे नहीं तब भी खाएगा। आपने उसको कैडबरी दिया, उसको जब स्वाद आएगा तो क्या करेगा? चूना ही जाएगा, मम्मी मम्मी वो वाली दो, कैडबरी दो मेरे को। समझ रहे हो ना? तो भगवान बोलते हैं इस प्रकार भक्ति में लगाना है, मंदिर बुलाना है, प्रसाद खिलाना है, अच्छा अच्छा प्रवचन सुनाना है, प्रेम देना है, तो धीरे धीरे वो सब अपने आप छूट जाएगा। लेकिन पहले बोलोगे कल से सब 16 माला है, कांदा लहसुन सब बंद, मांस मच्छी सब कुछ बंद, और कल से धोती कुर्ता में आने का क्या है ये, है ना, और मंगल आरती में आने का सीधा, तो कोई आएगा? नहीं आएगा, है ना। और क्या है? बाल वाल उड़ा के टकला होने का हमारी तरह,
तिलक विलक लगाओ, क्या है तुम, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो आदमी घबरा जाएगा, नहीं आएगा। वो वाला मार्ग नहीं अपनाओ अर्जुन, ये भगवान बोल रहे हैं। कितना प्रैक्टिकल मार्ग भगवान बोलते हैं। भगवान इम्प्रैक्टिकल कुछ बोलते नहीं। भगवान क्या बोले, ये वाला मार्ग लो। करते करते भक्ति योग करते करते कर्म करते हुए धीरे धीरे तुम मेरे पास आओ। वो मार्ग जो है ना, जो बोलते हैं ना धीरे धीरे होता, वही चीज टिकती है। इजी कम इजी को। एक दिन में जो भक्ति में आते हैं ना, हम 20-22 साल से देख रहे हैं, लड़के आते हैं, बहुत नाचते हैं, गाते हैं, टकले भी हो जाते हैं, वो 6 महीने बाद गायब, कोई पता नहीं। फिर कभी मिले में हरे कृष्ण तो मुंह छुपाते हैं, मैं माला करता नहीं प्रभु जी, अभी शादी हो गया हमारा है ना, ऐसा होता है। जो जितना स्ट्रिक्ट है ना, वो उतना कमजोर है। एक चीज याद रखिए, स्ट्रिक्टनेस अपने लिए है, स्ट्रिक्टनेस दूसरों के लिए नहीं है। प्रभु कल 4:30 बजे इधर है और खुद उठ रहे 6 बजे। स्ट्रिक्टनेस अपने लिए, दूसरों के लिए प्रेम, दूसरों के लिए दया, दूसरों के लिए देखिए, दया का मतलब क्या है, माफी। माफी देना मतलब दया है। प्रेम का अर्थ क्या है, अब हम अपने बच्चों को कितना माफ करते हैं, लेकिन कोई और टकर जाए तो उसको माफ नहीं करेंगे। स्ट्रिक्टनेस फॉर अवर सेल्फ एंड लीनियंसी फॉर अदर्स, ये जीवन में फॉर्मूला है प्रचार का। स्ट्रिक्टनेस दूसरों के लिए नहीं, जो जितना स्ट्रिक्ट है उसको माया उतना परेशान करती है। दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए स्ट्रिक्ट होना है, अपने लिए टाइट साधना, ये सब कुछ करना है, दूसरों को प्रेरित करना है। वी कैन इंस्पायर अदर्स, आवर गोल इज नॉट टू इम्प्रेस अदर्स। इम्प्रेस करने के लिए हम यहाँ पर नहीं, इंस्पायर करने के लिए लोगों को, उसको प्रेरित करना है। कभी कभी थोड़ा मजाक में डांटना भी पड़ता है, तो लेकिन कब डांट स्वीकारेगा वो, जब संबंध होगा। तो आपके साथ संबंध नहीं है तो डांटेगा, दूसरे दिन आएगा ही, है ना। फिर आपके साथ संबंध है, इतना प्रगाढ़ संबंध, आप थप्पड़ भी मार दोगे तो भी आएगा, अरे प्रभु जी हमारी भलाई के लिए बोलते हैं, अरे प्रभु जी बुलाए हैं। क्यों, संबंध है ना। तो संबंध, अर्जुन और कृष्ण का संबंध, इसलिए अर्जुन कृष्ण को डांट रहे हैं, कृष्ण अर्जुन को डांट रहे हैं। क्यों, संबंध है। सब चीज संबंध पे निर्भर करती है, संबंध धीरे धीरे बनता है। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया। ऐसे हो तुमको तुम्हारे प्रश्नों को उत्तर नहीं देंगे, धीरे धीरे देंगे, पहले वो भी तुमको रगड़ेंगे, वो भी देख रहे हैं तुमको। तो ऐसे नहीं प्रभु जी तो देते ही नहीं कुछ भी उत्तर, हो सकता नहीं दे, 10 साल नहीं दे, वो सिंपल सा उत्तर नहीं देंगे। वो पूरा ऊपर से नीचे आपको रगड़ के देखेंगे कि भाई ये बंदा है ठीक कि नहीं है, इसको दूं कि नहीं, अब इसका उत्तर, इसका समय आया है कि नहीं आया है। ये सब करने के बाद तुमको गुरु जब स्वीकार करेंगे तो क्या होगा, फिर तुमको निखार देंगे। इसलिए क्या है, जो फल जो है सांख्य योग में मिलेगा करोड़ों जन्मों के बाद, धीरे धीरे गिन गिन के, वो तुमको एक जन्म में भक्ति से मिल जाएगा, है ना। कर्म, कैसी कर्म करने का, क्योंकि जो भी आप कर्म कर रहे हो भक्ति है। कैसे, जब आप उसका फल भगवान को अर्पण कर रहे हैं, आपको परिवार को भक्त बना रहे हैं, उनको प्रसाद खिला रहे हैं, उनको वृंदावन लेके जा रहे हैं, उनको मंदिर लेके जा रहे हैं, उनको मंगल आरती में ला रहे हैं, उनको भी आप भगवान, घर में भगवान स्थापित कर रहे हैं, उनको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो आपका सारा जो कर्म है क्या बन गया, भक्ति बन गया। लेकिन एक मार्ग जो है मैंने बता दिया, वो भगवान भी मना कर रहे हैं, उस मार्ग को बोला ना, वो मार्ग मत करो। तुम जो मार्ग अपनाने जा रहे हो वो मार्ग कैसा है, पहले छोड़ो फिर आओ। लेकिन हम छोड़ने को नहीं बोल रहे, हम जोड़ने को बोल रहे हैं। हमको छोड़ना नहीं, हमको क्या करना है, जोड़ना है। किसको, भगवान श्री कृष्ण को। हमको छोड़ना नहीं है, हमारा मार्ग छोड़ने वाला नहीं है, हमारा निवृत्ति मार्ग नहीं है, हमारा प्रवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति में क्या होता है, छोड़ो, निवृत्त, निवृत्त हो जाओ, सेवा निवृत्त, जॉब निवृत्त, पैसा निवृत्त, है ना, घर निवृत्त। लेकिन हमारा प्रवृत्ति है, प्रवृत्त करो उसको भगवान की सेवा में, वो प्रवृत्ति मार्ग। गीता का संदेश यही है। नहीं तो गीता इटसेल्फ, लोग गलत समझते हैं गीता को। कितना बड़ा एग्जाम्पल है, अर्जुन युद्ध छोड़ना चाहता है, फिर भी भगवान बोलते युद्ध नहीं छोड़ो, और लोग बोलते हैं प्रभु जी गीता पढ़ते हैं ना तो कुछ करने का मन नहीं होता है। अरे करने का मन अर्जुन का नहीं हो रहा, तो उसको करने का मन होगा। तुम गीता पढ़े ही नहीं, है ना, तो क्या होगा उससे। आप बोलते हैं अरे ये हो रहा, सनातन, सनातन धर्म ये है, कोई पढ़ रहा है इसको, कोई नहीं पढ़ रहा। मैं हर बार एग्जाम्पल देता हूँ, ये हो गया, वो हो गया। अरे शिक्षित करो अपने बच्चों को, गीता सिखाओ, भागवत सिखाओ, वो मिसगाइड होंगे ही नहीं। सिखाने वाले कितने हैं, कोई नहीं सिखाने वाला। तो हमको क्या करना है, शिक्षा सबसे बड़ी चीज है। प्रभुपाद बोलते कम्युनिज्म इंडिया में आया ना, सिर्फ 2 बुक्स आई थी। कम्युनिस्ट भी नहीं आया कोई रसिया से, यहाँ पे कलकत्ता में आए थे, कलकत्ता में पढ़ के सारी वो कम्युनिस्ट हो गए। कितना कम्युनिज्म इंडिया में रहा। तो बुक्स का इतना प्रभाव है, ज्ञान का इतना प्रभाव है। जो विचारधारा है ना, विचारधारा से लोगों का जिंदगी बदलता है। तो गीता की विचारधारा जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगी, हमारा जीवन ऐसा रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये गीता जो है क्रांति मचाती है। अर्जुन के जीवन में क्रांति आया। अर्जुन ने क्या किया, युद्ध छोड़ रहा था, रो रहा था, अर्जुन खड़ा हो गया, युद्ध किया और धर्म की स्थापना की। उसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत सारे दुख हैं, तकलीफें हैं। दुख तकलीफ नहीं है, चुनौतियां हैं। गीता को अपने जीवन में अपनाइए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके उस पर ऐसा मत बोलिए प्रभु हमारे कंधे से बोझ उठा लो, पर प्रभु हमारे कंधों को और मजबूती दीजिए ताकि हम आपकी सेवा में और बोझ उठा पाएं। ये प्रार्थना होनी चाहिए, है ना। अरे प्रभु थोड़ा थोड़ा थोड़ा। चुनौतियां क्या होती है जीवन में, चुनौतियां देखो, हम क्रिकेट मैच देखते हैं ना,
क्या यार रोज का लफड़ा हुई यार, है ना? वो काम ही वही है, क्रिकेट तो वही है। क्या यार जो रोज जॉब करते हैं, रोज का लफड़ा ही वही है, जीवन ही तो वही है, लफड़ा ही है ना। तो उसी प्रकार जो है ये भी भक्ति में भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, बाधाएं नहीं हो, चुनौतियां हैं। बाधा तब है जब आप रुक गए तो। आप गाड़ी चला रहे हो, आगे स्पीड ब्रेकर आया, क्या यार कितने स्पीड ब्रेकर है, साइड में लगाओ सो जाओ, आपकी प्रगति रुक गई। स्पीड ब्रेकर आया, आपने हल्का किया, चलाया, जब अच्छा रोड मिला फिर चलाओ। जीवन में भी ऐसा ही है, जब स्पीड ब्रेकर आए तो क्या करने का, भगवान का शरण लो, थोड़ा स्लो हो जाओ, लेकिन अच्छा रोड मिले फिर चलेगी गाड़ी। तो जीवन का नाम है चलते रहना। चलेंगे नहीं तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो भक्ति नहीं हो रही है, प्रभु जी कुछ नहीं हो रहा, तब भी आइए मंदिर में, जुड़े रहिए, किसी तरह लटके रहिए, क्योंकि ट्रेन जा रही है भगवत धाम, लटके रहेंगे तो पहुंच जाएंगे। बीच में छोड़ दिए तो वो स्टेशन से फिर अगले जन्म में चढ़ना पड़ेगा, और अगले जन्म में भी ऐसी चुनौतियां होंगी। तो चुनौतियां कभी करना ही है तो इस जन्म में क्यों ना करें, जब जब जान ही करके छूटेगी, है ना कमलेंद्र प्रभु? जब पढ़ के ही पास होना है तो पढ़ ही लेते हैं ना, चाहे अगले साल हो चाहे उससे अगले साल हो। तो उसी प्रकार जो है गीता हमको क्या सिखाती है, चुनौतियों से डरना। चुनौतियां बाहर नहीं है, चुनौतियां अंदर है। अपने से युद्ध है हर आदमी का। ऐसा नहीं आपको अच्छा बुरा पता नहीं कि आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, जब तक आपका माइंड ना सुदृढ़ नहीं होगा और बुद्धि आपकी तर्क शक्ति वाली नहीं होगी शास्त्र के अनुसार, और गुरु का आश्रय नहीं होगा, तब तो क्या होगा, आप एक बोट में चढ़ गए समुद्र के अंदर। अब बोट कहाँ जा रही है आपको पता नहीं है, उसका एक कैप्टन तो होना चाहिए ना, वो गाइड करेगा। कैप्टन के बिना आपकी बोट है, भक्ति हो रही है, 10 साल से आ रहे हैं, लेकिन बोट इधर उधर उधर डोल रही है, नैया, है ना? लेकिन एक गुरु होगा तो लेके जाएगा, देखो भाई इधर जाना है, इस दिशा में जाना है, तुम्हारी तुम्हारी नाव नौका गलत जा रही है, इधर लाओ उसको। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है गाइडेंस। गाइडेंस के बिना जीवन में कुछ नहीं होता। तो गाइडेंस हमको भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय में बता चुके हैं। गाइडेंस स्थापित, बार बार भगवान नहीं बोलेंगे, अर्जुन इंटेलिजेंट था, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं थी उसको। हम तो भूल जाते हैं, सुबह क्या कौन सी सब्जी खाई थी वो भी याद नहीं है ना? नहीं नहीं रहता याद, इतना माइंड में इंफॉर्मेशन है, कहाँ याद रहता है? कल क्या खाया था शाम को भी याद नहीं है, नहीं रहता याद, बच्चों को भी नहीं रहता। तो हम तो, है ना, खाया भी था कि नहीं पता वो भी याद नहीं है है ना? तो ऐसा हमारी याददाश्त है, क्या याद रहेगा? हम कृपा के द्वारा ही आगे बढ़ सकते हैं, और कृपा सेवा के द्वारा मिलेगी, और सेवा के द्वारा ज्ञान मिलेगा। देखिए भगवान ने स्थापित कर दिया यहाँ पे, ज्ञान लेके सेवा करने जाओगे तो कुछ नहीं होगा। सेवा करते साथ में, मैंने क्या बोला, छोड़ते छोड़ते उठाना है। तो अपना सब कार्य करते करते भगवान से जुड़ना है। कब डबटेलिंग प्रभुपाद जी बोलते हैं, कबूतर देखा आपने, कबूतर की पूंछ और उसके पेट में अंतर पता नहीं लगता है। तो भक्ति करते करते व्यक्ति का भक्त बन जाता, पता लगता है प्रभु जी बना दिया भक्त, सब कुछ छूट गया, हम तो कुछ पता नहीं लगा। इंजेक्शन देते हैं ना कई डॉक्टर, लेटो, तो बच्चे रोते हैं, या हमको भी डर लगता है, भाई भाई अब इंजेक्शन देगा, लगा दिया, लगा दिया, है ना? प्रेम से इंजेक्शन लगा देते हैं, है ना? वो कला होती है इंजेक्शन लगाने की। तो भक्ति ऐसे देनी चाहिए कि उसको पता न लगे, इतना प्रेम से उसके इंजेक्शन दो, है ना, वो ठीक हो जाए। उसी डॉक्टर के पास भी बार बार दुनिया जाती है ना, बोलती है ये डॉक्टर अच्छा इंजेक्शन देता, पता लगता है। और जो दे रहा है भाई ऐसा भर के लाया बड़ा, और दे, है ना, और 4 दिन सूझ गया, तो आप लगवाना भी होगा तो कभी लगवाओगे। तो इसलिए भगवान, मैं नहीं बोल रहा, देखिए दूसरे तीसरे अध्याय भगवान बोलते हैं जोशियेत सर्वकर्माणि विद्वान उक्त समाचरण। ये श्लोक में दिखा देता हूँ, फिर समाप्त करते हैं। प्रचार कैसे करना चाहिए अर्जुन? ना, प्रचार कैसे करना चाहिए? तीसरे अध्याय में देखिए, तीसरे में है कि, एक मिनट बता रहा हूँ। देखिए तीसरे में कि दूसरे में है, मेरे दिमाग से निकल गया। किसी में तो है,
दूसरे में तो नहीं है। तीसरे अध्याय का 26 श्लोक मिला? क्या लिखा है? 22, 23, 24। हाँ, न बुद्धि भेदम जनियेद ज्ञानानाम कर्म संगिनाम जोशियेत सर्व कर्माणि विद्वानुक्त समाचरण। इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। क्या बोलते हैं भगवान? विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो। अगर रोक दोगे तो क्या विचलित हो जाएंगे ना मन? आएंगे वो लोग भक्ति करने? नहीं आएंगे। उनको जो आप कर रहे हैं ना करते रहिए, धीरे 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 प्यूरिफाई करो उनको। अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए, अभी उनको सिखाओ यही काम आप भक्ति में कैसे कर सकते हैं। अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए जिससे कृष्ण भावनामृत का कर्मिक विकास हो। धीरे 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 जोड़ना चाहिए आदमी को। देखिए भगवान कितना अच्छा टेक्निक बता रहे हैं भक्ति का। उसको तुरंत तोड़ो मत, तोड़ दोगे तो टूट जाएगा, ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। तो उसको क्या करना है हमको? धीरे धीरे, न बुद्धि भेद, उसके में बुद्धि का भेद मत करो उसमें। द बुद्धि भेद जनियेद ज्ञानाम, मतलब अज्ञानी जो लोग हैं बेचारे, अज्ञानी है ना वो लोग, उन पर दया करो। उनको क्या बोलो? जो ऐसे जन हैं, ऐसे लोग हैं, उनमें बुद्धि भेद मत करो। उनको वैसे मत बोलो देखो ये गलत है, ये सही है, तुम क्या कर रहे हो, क्या देवी देवताओं की पूजा करते हो तुम? नहीं, ऐसा ऐसा मत करो। उनको प्रेम से लगाओ, धीरे धीरे मंदिर बुलाओ, प्रेम दो, प्रसाद दो। कर्म संगी नाम, और कर्म का संग जो व्यक्ति करते हैं उनको कर्म करने से रोको मत, कर्म करने दो। बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, करिए करिए, वेरी गुड। जोशियत सर्व कर्माणि, उनके कर्मों को मेरे साथ जोड़ दो। जोशियत है ना, क्या करो? नियोजित कर दो उनको धीरे धीरे। अच्छा आप अच्छा धन कमाते हैं, चलिए कोई बात नहीं, हमारे मंदिर में ऐसी जरूरत है, आइए आप। अच्छा आपका इस चीज का है, अच्छा चलिए ठीक है ना। अच्छा उनको नियोजित करो सेवा में। जोशियत सर्व कर्माणि विद्वानुक्त समाचरण, वही व्यक्ति विद्वान है जो इस तरह से प्रचार करता है। और कैसे हो जाता है वो व्यक्ति? धीरे धीरे, जैसे कबूतर की पूंछ होती है ना, उसका पेट का पूंछ बन गया, उसको पता नहीं। भैंस की पूंछ का पता लगता है, गाय की पूंछ का पता लगता है, लेकिन कबूतर की पूंछ दिखती है, ऐसा पूंछ बन जाती है पीछे जाके। ऐसे करते करते कब वो भक्त बन गया उसको पता नहीं लगे। इसको भगवान बोलते हैं इंटेलिजेंट प्रीचिंग। उसको दुखाना नहीं है, दुख गया ना वो तो आएगा नहीं। अरे प्रभु मैं तो वही बोला ना जो गीता में है। नहीं, सत्यम बोलना चाहिए, लेकिन प्रिय बोलना चाहिए, जो प्रिय लगे, है ना। क्या तुम कांदा लहसुन छोड़ दो, ये ना, अब तुमको कितना दिन, हमको 10 साल लगा था छोड़ने में, तो उसको तुम कैसे 10 मिनट में छुड़ा दोगे? बोलो धीरे धीरे, उसको सत्संग में बुलाइए, उसको कथा में बुलाइए, उसको भगवान की सेवा में लगाइए, उसको प्रसाद खिलाइए, उसको प्रोत्साहित करिए, उसके घर पे जाइए, उसका हालचाल पूछिए, तो क्या होगा? तो व्यक्ति भक्त बन जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं। आज हमने 5.5 तक किया, 5वें अध्याय का 5वां श्लोक। तो आज हमने संन्यास और कर्म के बीच में भेद जाना, सांख्य योग और भक्ति योग के बीच में भेद जाना। भेद कुछ नहीं है, भगवान बोलते हैं दोनों एक ही मार्ग है, लेकिन एक मार्ग जो है वो सीढ़ी वाला है धीरे धीरे, और एक मार्ग लिफ्ट वाला है, और एक मार्ग कष्टप्रद है छोड़ के पकड़ने वाला है, और एक मार्ग करते करते पकड़ने वाला है। तो कौन सा अच्छा है? जिसको जो अच्छा लगे वो कर सकता है। ठीक है, भगवान चॉइस इज योर्स। ठीक है, चॉइस भगवान आपको दे दिए। अब किसी को भी बहुत है ना छोड़ के इच्छा है करने का, फैक्ट्री बंद कर दें, ये कर दें, तो वो भी मार्ग आप है, लेकिन कष्टप्रद है। लेकिन दूसरा मार्ग आनंदप्रद है, गुरु के अधीन रहो, वही मार्ग में आपको उसमें ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन एक मार्ग छोड़ने वाला जो मार्ग है उसमें दुख प्राप्त होगा, आपको भी, परिवार को भी, समाज को भी, और गलत उदाहरण बन जाओगे। जो भक्ति में आने वाला है वो भी नहीं आएगा। उसका पहले अच्छा चलता था, सब छूट गया, है ना। तो सबसे अच्छा मार्ग क्या है? कोई स्टूडेंट उसको बोलो पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ते पढ़ते बड़ी कंपनी में लग गया, तो लोग बोले देखो कितना अच्छा था, कितना अच्छा पढ़ाई किया, हमारे लड़के को भी लगाइए ना ऐसे, मंदिर मंदिर लेके जाइए। नहीं तो क्या बोलेंगे, देखा बेचारा अच्छा खासा पढ़ता तो छोड़ दिया, मंदिर मंदिर नहीं जाने का, बर्बाद हो गया ये। तो अच्छा एग्जाम्पल बनो अर्जुन। लोग बोले वाह अर्जुन जैसा बनना है, आज बनना चाहते हैं ना लोग अर्जुन जैसा। अर्जुन युद्ध छोड़ के चला गया था तो क्या बोलते? अर्जुन नहीं बनना है, कर्ण जैसा बनना है, क्योंकि अर्जुन तो भगौड़ा है, ऐसा बोलते हैं ना, नरेटिव बना देते अर्जुन का। अर्जुन ये ऐसा नहीं बोलेंगे कि अर्जुन ने दुख से या दयावश छोड़ा है, ये बोलेंगे अर्जुन को डर लगा, सबको देख के अर्जुन भाग गया। तुम्हारी कितनी निंदा होगी, सोचो
सोच लो, है ना। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, एक अच्छा उदाहरण पेश करो समाज में, अच्छा टॉप लोग का, है ना, टॉप जगह पे जाओ, अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा लिखाई करो, अच्छा पैसा कमाओ, ताकि लोग बोले हाँ हमको भी हरे कृष्णा मंदिर जाना है। वो प्रचार है, न कि ऐसा कि बर्बाद हो गया मत जाना भाई उधर कभी, है ना, ऐसा है। तो अच्छा उदाहरण बनिए। तो इसलिए भगवान क्या अपेक्षा कर रहे हैं, भक्ति योग वाले कर्म करो और फल मुझे अर्पण कर दो, फल मेरे को दे दो, लेकिन कर्म करना मत छोड़ो, ठीक है। उससे ही तुमको ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान से कर्म होगा, कर्म से ज्ञान होगा, वही भक्ति में परिवर्तित हो जाएगा और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा।